श्री शेन, बधाई हो, आपकी एक बेटी हुई है। मेरा जीवन जन्म के उस पल से ही एक बेतुके त्रासदी की तरह तय था। आने वाले हर दिन बस उसी त्रासदी की पुनरावृत्ति है। शी परिवार ने 30 लाख दिए। पैसा तुम्हारे भाई के घर के लिए चला गया। तुम्हें शादी करनी होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। अगर तुम नहीं करोगी तो हम 30 लाख कहाँ से लाएंगे? शी परिवार को वापस देने के लिए तुम मुझे मार डालोगी? तुम सच में? वो शी परिवार लुओचेंग का सबसे अमीर परिवार है। उनका तुम पर नजर डालना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम अभी भी नखरे दिखा रही हो। मैं नहीं जीऊंगी। बॉस शी ऐसी चीज से शादी कर रहे हैं। यह बहुत साधारण है, क्या तुम नहीं जानते? वह शी परिवार द्वारा वंश बढ़ाने के लिए खरीदी गई दुल्हन है। यह भी नहीं दिखता कि कहाँ कीमती है। बच्चे पैदा करना तो हर कोई कर सकता है। कीमती वह व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका चेहरा है। सुना है वह बॉस शी की पहली प्रेमिका जैसी दिखती है, बिल्कुल एक जैसी। इसीलिए बॉस शी ने शादी करने की सहमति दी। 3 लाख मुझे एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में खरीद लिया। पता नहीं यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। कुछ औरतें पैसे के लिए कुछ भी बेच सकती हैं। जंगली मुर्गी ही रहती है, सोचती है शाख पर उड़कर फीनिक्स बन जाएगी। मैं शी लिन्युआन जिससे चाहूं शादी करूंगा। बाहर वालों को टोकने का अधिकार नहीं। तुम हो। अरे बच्ची, ये रात को सुरक्षित नहीं है। भाई तुझे छोड़ देता हूं। तू भाई को कुछ समझा दे। भागो मत बच्ची, भाई तेरा बैग उठा देता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन है? वह पहली बार था जब मुझे पता चला कि सुरक्षित महसूस करना कितना गर्मजोशी भरा होता है। तुम हो। मैं ही हूं, और कौन होगा? फालतू लोगों को गप्पे मारने का शौक होता है। मेरे साथ शादी करके तुम और भी बुरी बातें सुनोगी। दिल पर मत लो। मैं देख रहा हूं तुम यहां खड़ी हो। क्या पैर में तकलीफ है? क्या जूते ठीक नहीं हैं? मैंने कई बार सोचा था कि आज जैसा दिन आएगा। शी लिन्युआन के बगल में खड़ी होकर इस पल मुझे अचानक लगा, यह शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी किस्मत है। कितना सुंदर चेहरा है। क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हें छूंगा? तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है बाहर वालों के सामने। तुम शी परिवार की बहू होगी। मैं वह सब करूंगा जो करना जरूरी है। घर लौटकर याद रखना, तुम सिर्फ हमारे शिया परिवार की खरीदी हुई मजदूर हो। मैं तुम्हें कभी छूने वाला नहीं हूं। अगर बर्दाश्त नहीं होता तलाक भी दे सकते हैं। 30 लाख रुपए वापस चाहिए बिना कटौती के। उसकी कीमत शख्सियत में नहीं, चेहरे में है। सुना है वह बॉस एक्साई की पहली प्रेमिका से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसीलिए बॉस एक्साई ने शादी मंजूर की। तो क्या मैं सचमुच उससे इतनी मिलती हूं? उसके साथ तुलना करना
तुम्हारी औकात नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैं उससे मिलती हूँ तो मेरे साथ यूं बर्ताव करना जायज है। यही तो तुम चाहते थे ना? इस चेहरे की खातिर मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूँ। तुम उसे इतना चाहते हो तो वापस क्यों नहीं लाते? मुझे छोड़ दो। वह है सालों बाद यहाँ मिलना। मैंने कहा था घर की समस्या संभाल लूंगा, तुम गई क्यों? तुम्हारे माता पिता ने 30 लाख देकर भगाया, सोचा 30 लाख और तुम। मैंने पैसे चुने। शान शान मत जाओ, शान शान। नोवार्टिस के सीईओ होकर ऐसी खबरें, तुम मुझे मार डालोगे। बस एक रात की बात है, आदमी हूं, गुस्सा क्यों? सीईओ होने पर ऐसे किस्से नहीं चल सकते। उससे शादी करो। ऐसी चालबाज औरत, बॉस एक्साई की बहू बनने लायक? वह शान शान से इतनी कैसे मिलती है? पड़ताल कर ली है, सब ठीक है। ऐसा करो, शादी करो तो मेरे शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा। जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। मेरे जैसे लोगों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। हमारी सुनो, कितनी लड़कियां शिया परिवार में आना चाहती हैं। तुम ही भाग्यशाली हो। तुम लोग यहाँ कैसे? बॉस एक्साई का घर कितना शानदार है। ये इलाका और ये आकार, साज सज्जा भी बहुत महंगी लग रही है। शिंगचैन, बॉस एक्साई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। बहुत अच्छा। अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो हमसे कहना। हमारे पास भी लोग हैं। मैं नहीं मानती कि शी परिवार लोजेंग का सबसे अमीर है। हम उनसे सवाल पूछेंगे। माँ, शिंगचैन, क्या तू बॉस शी की कंपनी में अपने भाई के लिए नौकरी ढूंढ सकती है? नौकरी दिलाओ। तू बड़ी बहन है, हमेशा भाई की देखभाल करनी चाहिए। माँ ज्यादा नहीं चाहती, तुझे परेशान नहीं कर रही। बस एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दिला दो। तो तुम लोग इसी के लिए इतनी जल्दी आए हो? वरना तुम्हें देखने आते क्या? मैं नहीं कर सकती। अब तो बड़ी बन गई हो, पलटी मार रही हो। अगर माँ बाप ने तुझे शी लिन्युआन से शादी न करवाई होती तो तुझे ये अच्छी जिंदगी मिलती क्या? मैं कितनी मूर्ख हूँ, उनसे उम्मीद कर रही थी। 30 लाख रुपए कम पड़ गए। तुम मुझसे और कितना पैसा निकालोगे? नालायक बेटी, तेरा दिल पत्थर का है। मेरे घर में मेरी बीवी को मार रहे हो, बहुत हिम्मत है। नहीं बॉशी, मेरी ये बेटी बचपन से लाडली है, सेवा नहीं कर सकती। मैं तो बस आपकी तरफ से सीख रहा था। निकल जाओ। शी लिन्युआन, तू मेरी बहन से शादी कर रहा है। मेरे पापा तेरे पापा है। अपने पिता को मारना पाप है। भगवान तुझे सजा देगा। घर में चोरी, ये अपराध तुझे सालों जेल में डाल देगा। लिन्युआन, उन्हें अभी जाने दो, वरना तेरे माँ बाप आएंगे। सबके सामने शर्मिंदगी होगी। तुम लोग अभी जाओ। शेंके के लिए नौकरी का मामला मैं लिन्युआन से बात करूंगी। चलो। अच्छा हुआ तूने दिल दिखाया।
ये सब नाटक करके मुझसे सहानुभूति पाना चाहती हो? अगर बॉस जी को ऐसा लगता है तो अभी इतना गुस्सा क्यों आया? इतना बेशर्म इंसान मैंने पहली बार देखा है। अगर तुम हस्तक्षेप न करते तो वे मुझ पर गुस्सा निकालकर खुद ही चले जाते। तू मेरी शी लिन्युआन की बीवी है। वो तुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, ये मेरी बेइज्जती है। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना चाहिए, समझे? शी लिन्युआन, तुम्हारे शी परिवार को तो वारिस चाहिए। अगर मैं उन्हें बताऊं कि तुम मुझे छुओगे नहीं तो तुम्हारी चाहत की शांति खत्म हो जाएगी। लोमड़ी की पूंछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना? बेहतर होगा। यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। आखिरकार मिसेज शी की नौकरी इतनी आसान नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा मांगूं तो गलत नहीं है। दूसरों का बुरा हाल उनकी किस्मत खराब है, तुम्हारा बुरा हाल तुम्हारी अपनी गलती है। उन्हें विदेश भेजो, ऐसे कि कभी वापस ना आए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बदले में मैं उनके सामने मिसेज शी का रोल अच्छे से निभाऊंगी। सावधान, बहुत चालाकी से साजिश रचने में तुम अपना ही समय बर्बाद कर रहे हो। भूल गया बॉस शी को शादी की बधाई देना। असिस्टेंट सन, तुम्हारी चाहत थोड़ी ज्यादा तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारे पापा का असिस्टेंट हूँ। मैं थोड़ा ज्यादा मांगूं तो गलत नहीं है। तय हुआ था, मुझे शेयर चाहिए, तुम्हें पैसे। मेरी प्रेमिका बन जाओ तो पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे पैसों की बात करना ज्यादा पसंद है। मेरे लिए एक काम करो। उसके माता पिता और भाई को विदेश क्यों भेज रहे हो? यह बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। विदेश पहुंचने पर किसी को ढूंढकर उनके पासपोर्ट फाड़ दो। क्या हुआ? उसकी वह मासूम सी शक्ल देखकर तुम्हें दया आ गई? उसके घर वालों से छुटकारा दिलाना चाहते हो? उसके घर की हालत तुम जानते हो। 3 लाख का दहेज सब उसके भाई को दे दिया। उसके माता पिता को डर है कि यह पैसों का पेड़ भाग न जाए। उसे सीधे घर में बंद कर दिया शादी वाले दिन। फिर उसे वहां ले जाया गया। इंसान जितना दबाया जाता है उतना ही स्वीकृति चाहता है। बॉस शी, आप उसकी मदद कर रहे हैं। मुझे डर है कि आप मिस्टर डोंगगुओ न बन जाएं। डर है कि बाद में वह अपने घर वालों के साथ मिलकर आपको काट लेगी। नमस्ते बॉस शी। यही मिसेज शी है ना? वह कौन है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसे नए कपड़े पहनाओ। ठीक है बॉस शी। शी लिन्युआन, क्या मेरी पहचान इतनी शर्मनाक है? बस यही ले लो। पहले वाले कपड़े भी पैक कर दो। जरूरत नहीं। मिसेज शी के पास कुछ अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। बस इसे यूनिफॉर्म समझो। नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। अब तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर पैसे चाहिए तो सीधे कहो। यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं चाहती तो इस शादी से बच जाओगी। रिश्ता तुम्हारे घर ने किया, दहेज मेरे माता पिता ने लिया। अगर तुम्हें लगता है तुम शिकार हो तो मैं क्या हूँ? इस शादी में मुझे क्या मिला? तुम्हारी नफरत और तुम्हारे परिवार की तुच्छता। यह तुमने खुद नहीं मांगा था। इतनी जल्दी मुझसे शादी करनी थी। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तुम्हें सहना ही होगा। तुम्हें कैसे पता? जो करोगे वही भरोगे।
अब मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी बारी है। शायद उस रात बार में वह पूरी तरह नशे में नहीं था, इसलिए उसने मुझे चुना। शिंगचैन, अब तुम लिन्युआन की पत्नी हो। हमारे नोवार्टिस के ग्राहकों की पत्नियों से नियमित संपर्क बनाए रखो। लिन्युआन की अच्छी पत्नी बनो। ठीक है, माँ। यह काम मुश्किल है। सहायक सन को करने दो। मेरी पत्नी किसी की सेवा करने के लिए नहीं है। हर बात मत मानो, समझी? पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। शादी के बाद शेयर मुझे देने का वादा किया था। मैंने माना, अब आप अपना वादा निभाए। इतनी जल्दी क्यों? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। बच्चा होने पर शादी आखिरी सीमा थी। मुझे स्टडी में यह मिला। ऐसे मत किया। शानशान के माता पिता की जान से खिलवाड़ किया, उसे विदेश भेजने के लिए मजबूर किया। हमारे शी परिवार को वारिस चाहिए। तुम हेशान शान के साथ रहो। मैं विरोध नहीं करता, लेकिन हेशान शान बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम्हें शेनशिंग चेन से बेटा पैदा करवाना होगा। मैं जरूर शानशान को ढूंढ लाऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा। वही मेरी पत्नी है। रोल। तो एक्साई लिन्युआन, क्या मैं सिर्फ आपके शेयर एक्सचेंज का चिप हूं? क्या हुआ एक्साई बड़े बाबू? इस समय मुझे याद आया। एक मदद करो, शान को ढूंढो। क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? ठीक है, ठीक है, मैं मदद करूंगा। ठीक है, मैं जमीन खोद कर भी उसे ढूंढ लाऊंगा। ठीक है। बॉस एक्साई को तुमसे शादी करने का सौभाग्य मिला। कौन कहता है नहीं? श्रीवी एक्साई और बॉस एक्साई सचमुच जोड़ी बन गए हैं। स्वर्ग ने जोड़ा है। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी मेरे घर में पार्टी करने की? सब निकल जाओ। पहले से सुना था ये युवती। बॉस लाओ एक्साई ने शेयरों का इस्तेमाल करके बॉस एक्साई को शादी के लिए मजबूर किया। सचमुच कोई भावना नहीं है। युवती ने भोज दिया अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए। हाथ इतना लंबा फैलाया, पहले से पता होता तो नहीं आता। जल्दी चलो, अशुभ है। यही है वो जो बॉस एक्साई ने कहा था, मेरी इज्जत बचाने के लिए। तुम इतना बेचैन क्यों हो? जल्दी से दूसरों को दिखाना चाहती हो कि तुमने अमीर घर में शादी की है ना? नहीं, माँ ने कहा था कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और साझेदारों की पत्नियों बेटियों का स्वागत करूं, रिश्ते मजबूत करने के लिए। बॉस एक्साई मेरे साथ, मजबूत के साथ। फिर भी काफी अच्छा है। मैं थोड़ी सी मदद करूंगा ताकि आप जल्दी से अपने शेयर वापस ले सकें। क्या मुझे आपके पेशेवर होने के लिए धन्यवाद देना चाहिए? आप जल्दी से शेयर वापस लें, मैं जल्दी से तलाक ले लूं। क्या यही तुम चाहती नहीं हो? ये सब काम नौकरों से करवाओ। क्या मैं नौकर नहीं हूं? ठीक है, तुम्हें अपनी हैसियत का पता है तो ठीक है। कहाँ गए थे? अभी तक खाना नहीं खाया? मैं अभी बनाती हूँ। तुम नहीं खाओगे? खा लिया है। तुम मुझे कब तक नजरअंदाज करते रहोगे? पानी।
शिनजिंग चेन, तुम्हें यही मिलना चाहिए। मैंने जमीन खोद डाली, फिर भी कोई खबर नहीं। वैसे छोड़ो भी, ढूंढना बंद करो। अपनी बीवी के साथ खुश रहो। और एक बात और, तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, मुझे यकीन नहीं कि तुम और तुम्हारी बीवी में कोई प्यार नहीं है। मेरे लिए पता करो, शिनजिंग चेन हाल ही में कौन सी दवा पी रही है? तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी माँ को हमेशा लगता है शेनसिंग चेन गर्भवती नहीं हो रही, क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं। उसे डॉक्टरों के पास ले जा रही है। उसे सताती है। वे यातनाएं मैं देखकर कांप उठती हूँ। वह सह लेती, एक शब्द नहीं बोली। सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। ये तो नोवा ग्रुप के बॉस एक्सायो एक्साई है ना? आप मुझे जानते हैं। मैं इस होटल का लॉबी मैनेजर हूं। आप पिछले साल आए थे। मैंने आपकी एक पीआर क्राइसिस भी सुलझाई थी। बताइए, कौन सी क्राइसिस थी? वो थी बॉस एक्साई की चक्कर तस्वीरें लेने की घटना। मैंने उस पापराजी को देख लिया, तुरंत रोक लिया और कैमरा आपके पिता को दे दिया। तो कैमरा आपने मेरे पिता को दिया था? हाँ, आप एक लड़की के साथ शराबी होकर आए थे। मुझे डर था कि आपको फंसाया जा रहा है। मैं पीछे पीछे गया, लेकिन उस लड़की ने आपको कमरे में छोड़ा, दरवाजा खुला रखा। वो आपको सुलाकर कुछ मिनटों में ही बाहर आ गई। तो उस बात का शिनजिंग चेन से कोई लेना देना नहीं था। श्रिंक एक्साई, आपसे पकड़ कर रखिए, मुझे पॉइंट ही नहीं मिल रहा। बस थोड़ा सहन कर लो ना। एक्साई लेनवन तुम्हें बहुत लाड करता है। कोई अमीर घर की बेटी भी तो नहीं हो, इतनी सी तकलीफ क्यों नहीं सह सकती? आओ। माँ, दर्द हो रहा है। अपनी ही सेहत ठीक नहीं है ना? साल भर से गर्भ नहीं ठहर रहा। अगर तुम्हारा पेट मजबूत होता तो मैं इतनी जगह कर दी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आओ जल्दी करो। जिंग चेन, तुम्हें अस्पताल बुलाया तो शिकायत करने लगी। माँ, मैंने नहीं की। पता है बच्चा क्यों नहीं हो रहा? मैं गर्भ निरोधक ले रहा हूं। कोई बात है तो मुझसे कहो। उसे सताओ मत। छोड़ो भी, बस अपनी बीवी को बचाना चाहते हो। सिंचन ने मुझसे वादा किया है, अगले महीने तक कोई खबर नहीं आई तो मैं अंडाणु निष्कर्षण करवाकर आईवीएफ करवाऊंगी। बच्चा पैदा करना या न करना हमारा अपना मामला है। माँ, आप परेशान न हो। चलो। पिछली बार चीनी दवा पी रही थी, इस बार एक्यूपंक्चर, अगली बार अंडाणु निष्कर्षण। तुम्हें इतनी जरूरत है इस बच्चे की, मुझसे शादी करने की इतनी इच्छा है तो चाहे कितनी भी तकलीफ हो तुम्हें सहनी ही होगी। एक्साई लिन्युअन, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं सुधर जाऊंगी। सिंह चेन, पिछली बार दी गई दवा खत्म हुई? अरे, दवा थोड़ी कड़वी है पर खानी तो पड़ेगी। बहुत असरदार है। मैंने सब खा ली, माँ। फिर भी कोई खबर क्यों नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक विशेषज्ञ से मिलवाती हूँ। हम आईवीएफ करवाएंगे। बधाई हो। गर्भावस्था 40 दिन की है। अगली बार अस्पताल आने पर पूरी जांच करवा लेना। माँ, शायद थोड़ा और इंतजार करें। हेलो। आज रात बाहर खाना खाते हैं। मैंने रेस्तरां बुक किया है। घर पर ही खा लेते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो तुम वापस जाओ, वरना वह मर्दा कहेगा कि मैंने तुम्हारे दोनों की दुनिया में दखल दिया।
तो मैं चलती हूँ। माँ, तुम जाओ जाओ। हेलो डॉक्टर ली, पिछली बार मैंने आपसे जो कहा था मेरी बहू के अंडाणु निष्कर्षण के बारे में, क्या कहा आपने? वह गर्भवती है। मैंने आवागम रिकॉर्ड की जांच करवाई। पता चला कि ईशान शान तुम्हारी शादी के दिन ही वापस आ चुकी थी। तुम क्या कह रहे हो? ये चीज तुमने नहीं देखी होगी। उसके बाद वो फिर कभी नहीं गई। वो अभी यही है। इतनी जल्दी? और 2 सब्जियां बची हैं। बंद करो शिनजिंग चेन। हम तलाक ले लेते हैं। तुम्हें कितना चाहिए? खुद भर लो। मुझसे तलाक लेकर तुम अपने माता पिता को क्या जवाब दोगे? खुद को इतना महत्वपूर्ण न समझो। उन्हें बस एक्साई परिवार का एक उत्तराधिकारी चाहिए। किसके साथ पैदा करना है फर्क नहीं पड़ता। सही कहा। कलम। तुम इसे फिर से देख सकती हो। जरूरत नहीं। तुम क्या कहना चाह रहे थे? माँ ने कहा अगले हफ्ते मुझे अंडे निकलवाने ले जाएंगी। बढ़िया, अब यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। कल सुबह मैं चला जाऊंगा। जैसा चाहो। एक्साई लिन्युअन, तुम्हारे दिल में अभी भी वह क्यों है? फिर मुझे यह झूठा प्यार क्यों दे रहे हो? क्यों? तुमने मुझे क्यों लगने दिया कि तुम्हें मुझसे थोड़ा प्यार है? युवाओं को थोड़ी निजी जगह दो। ये जोड़ा त्योहार मना रहा है, तुम उन्हें परेशान करने आ गए। मैंने उन्हें काफी जगह दी है। इतनी बड़ी बात हमें नहीं बताई। क्या करना चाहते हो? सिंह चेन, तुम्हें क्या हुआ? सिंह चेन, जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो। मेरा बेचारा पोता। ठीक है, घबराओ मत। शिनजिंग चेन गर्भवती कब हुई? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। 40 दिन हो गए। तुम पति कैसे हो? इस समय तलाक की बात कर रहे हो? तुम आदमी हो। डॉक्टर, मेरे पोते की क्या हालत है? एक्साई लिन्युअन,
शान शान, अभी ऑपरेशन करें तो बच्चे के बचने की संभावना ज्यादा है। साइन करो। शेनसिंग चेन के पति। मैं सहमत नहीं। डॉक्टर बदलो, मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं। शेनसिंग चेन की हालत मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। अब डॉक्टर बदलने से मरीज को खतरा बढ़ेगा। एक्साई लिन्युअन, तुम अपने ही बच्चे को मारना चाहते हो, तुम इंसान नहीं हो। और देरी करोगे तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। खतरा, अभी सबसे बड़ा खतरा वह है जो शेन का ऑपरेशन करी है। यह औरत, मैंने इतनी मेहनत की थी कि शेन चिंगचेन को गर्भवती करवाऊं और उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं अभी उसकी शिकायत करता हूँ। माँ, अगर तुमने शान को फिर चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा। अंदर तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हारा बच्चा ले रही है। तुम्हें पता नहीं क्या ज्यादा जरूरी है। वह कैसी है? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मेडिकल नैतिकता है। अब तक माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। शान, मेरा यह मतलब नहीं था। सुनो जी लिन्युआन, इस समय तलाक नहीं ले सकते। कम बोलो, अभी जरूरी है। अंदर वाली को शांत रखना। बस शेन जिंगचेन ये बच्चा पैदा कर दे तो किसका है, क्या फर्क पड़ता है? यह परिवार ऐसा क्यों है? कृपया मुझे बाद में बाहर धकेलें। ठीक है। अभी कुछ मत सोचो, आराम से आराम करो। मैं आज रात यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। जी लिन्युआन, तुम्हारी जिम्मेदारी एक तेज चाकू की तरह है। तुम मेरे लिए जितने अच्छे हो उतना ही ज्यादा चोट पहुंचाते हो। जिंगचेन, क्या तुमने मेरी रोज की घड़ी देखी है? अरे, मैंने सर्विसिंग के लिए दी थी। तुम्हें बुखार है। चलो बाहर का खाना मंगा लेते हैं। खाना मत खाओ। बेड 23, डॉक्टर है आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। ठीक है। अंदर आओ। आखिरकार तुम मुझसे मिलने को तैयार हुए। बैठो। शान, मैंने शादी इसलिए की क्यों की? रुको, इस बार मैंने तुम्हें पुरानी बातें करने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुमसे कहता हूँ, शेन जिंगचेन के पेट में बच्चा जरूर रहना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? शेन जिंगचेन की गर्भाशय की स्थिति ठीक नहीं है। अगर फिर गर्भपात होता है तो शायद भविष्य में गर्भवती नहीं हो पाएगी। वह इतनी जवान है, यह कैसे संभव है? शे लिन्युआन, मुझ पर विश्वास करो। शेन जिंगचेन को चुनकर इस बच्चे को जन्म दो। तुम्हारा 5 सदस्यीय परिवार खुश रहेगा। मुझे पता है मेरे पिता ने तुम्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। अब तुम वापस आ गई हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ हुआ ही नहीं। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद शेन जिंगचेन ही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। अगर शिंगचेन इस बच्चे को रखना चाहती है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। शान, तुम क्या चाहती हो? जो भी मैं दे सकता हूं, मैं तुम्हें दे दूंगा।
मेरे लिए। तुम खुश रहो, बस इतना ही काफी है। बीती बातों को बीते जाने दो। और हाँ, शेन शिंगचेन को मत बताना कि वह फिर से गर्भपात नहीं करवा सकती। बस उसे यह बताओ कि तुम इस बच्चे का इंतजार कर रहे हो, इसे रखना चाहते हो, बस इतना ही काफी है। प्रोफेसर झाओ, प्रोफेसर झाओ, मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट भर दी गई है। धन्यवाद प्रोफेसर झाओ। मैंने सुना है तुम्हारे अंक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? निजी कारण। मैं वार्ड राउंड के लिए आया हूं। अब कहीं भी तकलीफ नहीं है। तुम्हारे कहे निजी कारण। क्या एक ऐसे आदमी से शादी करना है जो तुमसे प्यार नहीं करता और फिर अपनी जिंदगी बर्बाद करना, क्या ऐसा है? कल रात की बात तुम्हें सब पता चल गया। पूरा डिपार्टमेंट चर्चा कर रहा है। मैं तुम्हारा डॉक्टर बदल देती हूँ एक ऐसे आदमी के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता। खुद के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं यह बच्चा नहीं रखना चाहती। मैंने तुमसे बच्चा गिरवाने के लिए नहीं कहा। तलाक के समझौते की एक नई कॉपी मुझे दो। अगर तुमने कल मुझे बताया होता कि तुम गर्भवती हो तो आज मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हें मुश्किल से अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलन हुआ है, गलतफहमी दूर हुई है और खुशी खुशी मुझसे तलाक लेने आए हो। मैं कैसे अपनी गर्भावस्था की बात कहकर तुम्हारी खुशी में पानी फेर सकती थी? शिंगचेन, माफ करना। शादी के समय तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया था, मुझे सब बता दिया था। यह मेरी गलती है कि मैं जानते हुए भी आग में कूद गई। तुम्हें दोष नहीं दे सकती। चलो कल तय किए गए शर्तों के हिसाब से ही तलाक ले लेते हैं। स्टार, बच्चे को रहने दो, हम अलग नहीं होंगे। तो डॉक्टर है क्या? मेरे और उसके बीच का मामला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। एक बच्चा अगर माँ बाप का प्यार न मिले, उसकी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं होगी। मैं उसे जन्म नहीं दूंगी। बॉस जी, खुद को मजबूर न करें, असली प्यार को छोड़कर। जब से मैंने अलग न होने का वादा किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तो इस बार मैं खुद को फिर से मजबूर नहीं करना चाहता। आपने कहा तलाक तो तलाक हो गया। अब आप नहीं चाहते तो स्टार को आपको माफ करने दें। यह नहीं चलेगा, भले ही आप मेरे बेटे हो। मुझे भी न्याय की बात कहनी पड़ेगी। स्टार के अस्पताल में रहने के इन दिनों आपको अच्छे से। माँ, आप मुझे और मत समझाइए। अच्छा, समझ गया। जरूर है शंशन ने आपसे कुछ कहा है। स्टार, तुम उसकी बिल्कुल भी मत सुनना। पहले उसने लिन युआन को बताया, मैंने उसे भगा दिया, इसलिए वह हमारे परिवार से बदला लेना चाहती है। लिन युआन को आशा दे नहीं सकी। बस करो माँ, साफ साफ तुमने उसके माँ बाप की जान से धमकी देकर उसे विदेश भेज दिया। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की हिम्मत कैसे हुई? शंशन ने शुरू से आखिर तक सिर्फ स्टार की सेहत की चिंता की है, और तुम उस कमीने वारिस के हक के लिए। हे शंशन, मैं देखना चाहता हूँ उसने तुम्हारे दिमाग में आखिर कौन सा जादू खोला है जो तुम आज तक सही गलत नहीं समझ पाए। माँ, उठो। शादीशुदा आदमी को बहलाना, दूसरों को गर्भपात के लिए उकसाना। तुम डॉक्टर बनने लायक हो। माँ, बेवजह झगड़ा मत करो। शेन सिंगचेन तुम्हारी बहू है। उसने उसे मारने की कोशिश की, तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? पहले मेरे पापा को किडनी फेल हो गया, डायलिसिस की जरूरत थी। आपने किसी भी अस्पताल को हमें लेने नहीं दिया। मैंने पहली मंजिल से 5वीं तक घुटने टेके, किसी ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया। फिर मैंने आपके बेटे को छोड़ दिया, पूरी ताकत से आपके पोते की रक्षा की। मैंने उसे अपने पास से भेज दिया, शेन सिंगचेन के पास वापस भेज दिया। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? तुम मुझसे और क्या चाहती हो मुझे छोड़ने के लिए? माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने नहीं किया, तुम उसकी बकवास मत सुनो। ये अस्पताल का कार्यालय है, मरीज के परिवार वालों के शोर शराबे की जगह नहीं। अगर तुम अपनी माँ को लेकर नहीं गई तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगी। आंटी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक रास्ता छोड़ दो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, हमारे झाओ प्रमुख डॉक्टरों में सबसे युवा डिप्टी चीफ फिजिशियन है, उन्हें शेन शिंगचेन के काम की जिम्मेदारी दिलाओ। शेन शिंगचेन जरूर सुरक्षित रहेगी और बच्चे को जन्म देगी।
मैं भी एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। अगर मेरी बहू के लिए न होता तो क्या मैं इतना बदनाम होती? बस वह ठीक रहे, मैं भी कोई परेशानी नहीं चाहती। मरीज भर्ती है, हम पूरी कोशिश करेंगे। दोनों कृपया चले जाएं। शान शान ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। मैं फिर से तुम्हारी स्थिति देखूंगी और ऑपरेशन की तारीख तय करूंगी। मैं डॉक्टर बदलना चाहती हूँ। क्यों? मैं नहीं चाहती कि भर्ती होने पर भी मुझे डांट पड़े और टेस्ट देना पड़े। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगी। हर चीज का टेस्ट, हर समय का टेस्ट। जब तुम खुद ही हार मान चुकी हो तो मैं भी अपनी जुबान क्यों खराब करूं? माफ करना, मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसे थे। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? छोड़ो, सब बीत गया। असल में शुरुआत में चाचा चाची मेरे साथ बहुत अच्छे थे। बस जब उन्हें पता चला कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तब से उनका रवैया बदल गया। मैंने ठीक से संभाला नहीं। मैं शेन शिंगचेन को दूसरे अस्पताल भिजवाऊंगी। आगे ऐसा नहीं होगा। पता है, असल में मैं सच में चाहती थी तुम्हारा यह बच्चा पैदा करवाना। मैं और शेन शिंगचेन इतनी मिलती जुलती हैं, तुम्हारा बच्चा जरूर प्यारा होगा। शान शान, तुम अलग हो। शेन शिंगचेन अलग है। तुम्हारा जन्मदिन अस्पताल में गुजरा। माफ करना। तुम्हें याद है? बिल्कुल, हमने तो तय किया था। आगे हर जन्मदिन साथ मनाएंगे। केक। असिस्टेंट ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, कंपनी ने मंगवाया है। मैं जन्मदिन नहीं मनाती। न मनाओगे तो फेंक दूंगी। क्योंकि मेरी माँ कहती है मेरा जन्मदिन उनकी पीड़ा का दिन है। बचपन से जब भी मैं जन्मदिन मनाना चाहती तो मार पड़ती और डांट सुननी पड़ती। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं इस दुनिया में क्यों आई। केक रख लो, मिठाई की तरह खा लेना। ईसा मसीह का शुक्रवार तो मनाते हैं, जन्मदिन क्यों नहीं मना सकते? अब से हर साल मनाएंगे। मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। तुम्हें मेरे लिए इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। लिन युआन, लिन युआन, लिन युआन। डॉक्टर। मेरा अंदाजा सही था। तुम्हारी ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बहुत खराब है। 2 निषेचित अंडे एक सामान्य रूप से गर्भाशय में है और एक गर्भाशय के बाहर। ये स्थिति बेहद खतरनाक है। तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। जल्दी अपने परिवार वालों को बुलाओ साइन करवाने के लिए। मैं खुद साइन करूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ, किसी की जान बचाओ। डॉक्टर। मैंने कहा था ना, लो ब्लड शुगर है। तुम मेरी चिंता मत करो, पुरानी समस्या है। तुमने अचानक फोन किया, आवाज बहुत कमजोर थी। मैं कैसे चिंता न करूं? मुझे पता है मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। ऐसे मौके पर तुम्हें इतनी शर्म नहीं करनी चाहिए। प्यार करना है तो घर जाकर करो। अस्पताल में आकर लोगों की जान के साथ खेलने की क्या जरूरत है? यह कैसे हो सकता है? शेन जिंगचेन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। 2 निषेचित अंडे थे, एक सामान्य रूप से गर्भाशय में और एक नहीं। डॉक्टर बनकर तुम्हें हर संभावना पर विचार करना चाहिए और जांच करनी चाहिए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से शेन जिंगचेन की आज रात जान जा सकती थी। शेन जिंगचेन को क्या हुआ? तुम्हें फिक्र है? अपनी डॉक्टर है को अच्छे से संभालो। शेन जिंगचेन से दूर रहो। इस बेड का मरीज कहाँ है? पता नहीं। शेन जिंगचेन कहाँ है? वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। शी लिन युआन, तुम क्या कर रहे हो? वह मेरी पत्नी है। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन होना है? जब परिवार वालों को साइन करवाने की जरूरत थी तो तुम किसी और औरत को गले लगाए इमरजेंसी ढूंढ रहे थे। तुम मरीज अभी रिकवरी पीरियड में है, आराम की जरूरत है उसके भले के लिए। कृपया उसे कुछ दिन शांति से रहने दे। तो मैं 3 वक्त का खाना बनाकर भेजूंगा, आप उसे पहुंचा दीजिएगा। जरूरत नहीं, मरीज की देखभाल का मुझे आपसे ज्यादा अनुभव है। सारे फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं।
मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर झाओ। पहले जिस सर्जरी के बारे में बात की थी उसकी तैयारी है। आपकी मौजूदा हालत में ये सर्जरी नहीं हो सकती। क्यों? तो अगर मैंने यह सर्जरी करवा ली तो मेरी पूरी जिंदगी मैं मां नहीं बन पाऊंगी। हाँ, डॉक्टर हे को यह पता है, इसलिए उन्होंने यह बात लिन्युआन को बता दी। क्या सचमुच? तो लिन्युआन ने सिर्फ इसी वजह से मजबूरी में मुझे चुना, अपनी कथित जिम्मेदारी के नाम पर। डॉक्टर हे से प्यार, मुझसे सिर्फ जिम्मेदारी। ये मैं नहीं जानता। शायद यही सबसे अच्छा इंतजाम है। मैं अच्छी मां नहीं बन पाऊंगी। डॉक्टर झाओ, तारीख तय कर लीजिए। फिर से सोच लीजिए। श्री लिन्युआन, अगले सोमवार सारे कागजात लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने मिलते हैं। बॉस जी आपसे बात करना चाहते हैं। अगले सोमवार सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। बॉस लाओ शिए हैं। मैंने सुनफन से सुना आप लिन्युआन से तलाक ले रही हैं। तलाक उनके और मेरे दोनों के लिए बेहतर है। हे शान शान वाला मामला लिन्युआन ने सचमुच गलत तरीके से संभाला, लेकिन अब जब वो रास्ते पर लौट आए हैं तो क्यों ना उन्हें एक और मौका दिया जाए। माफ कीजिए, आपकी दरियादिली का फायदा नहीं उठा पाई। शेन शिंगचिन, आप मेरे शिए परिवार के दरवाजे में कैसे घुसे ये आप खूब जानते हैं। ये तो एक साफ सुथरा सौदा था। आपको तलाक लेने का कोई हक नहीं है। मेरा कोई हक नहीं? तो आप मुझ पर केस कर दीजिए, कोर्ट आपको बता देगा कि मेरा यह हक है भी या नहीं। और अगर मैं आपको और पैसे दूं? मेरे पेट में पल रहे बच्चे को खरीदने के लिए? आप तलाक इसलिए चाहती हैं क्योंकि आपको लगता है कि शिए लिन्युआन से आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं अपने नाम से आपको 3% शेयर देता हूं। बच्चे के जन्म के बाद मैं और 2% जोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? ये तो मोटी कीमत है। गर्मी के कीड़े को बर्फ के बारे में क्या पता? मिस शेन, एक पल के लिए बात करें। हमारे बीच कहने को कुछ नहीं है। सच में? मिस शेन, तलाक पर इतना अड़े क्यों हैं? आपके 3 परिवार वाले जब वापस आएंगे और पता चलेगा कि एक धनवृक्ष कम है, तो वे आपको अच्छी तरह समझाएंगे। जी परिवार की बहू, इतनी अच्छी नौकरी, आप इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों दे रही हैं? आप लोग चिंता न करें, मैं जरूर इस बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे पता था मिस शेन दिल की कोमल है। बात करने में आसान है। लगता है आखिरकार आप महिला ही महिलाओं से बेहतर बात कर पाती है। तलाक चाहिए? ठीक है, तलाक ले लो। शेन शिंगचिन, पछताना मत। शुक्रवार तक इंतजार नहीं, अभी तलाक। अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं, अभी तलाक। इस पर हस्ताक्षर कर दो, फिर हम ब्यूरो चलेंगे। नहीं चाहिए तो मत कहो। तुम इस तरह से क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारे पिता ने मुझे शेयर दिए मेरे पेट के बच्चे के लिए। मैं मान गई। तुम्हें पैसे चाहिए थे, मुझसे क्यों नहीं कहा? मेरे पिता के पास क्यों गए? क्योंकि उन्होंने ज्यादा दिया। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि पेट के इस बच्चे को एक पहचान मिले। तुम किसे पसंद करते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, वह मेरी चिंता नहीं। नहीं, मैं चाहती हूँ। अभी जो व्यक्ति गुजरा वो शेन शिंगचन है ना? तुम जानते हो? हमारे कॉलेज की टॉपर थी। उसने किंग हुआ, बीजिंग जैसे कॉलेजों के मार्क्स लाकर हमारे उस घटिया कॉलेज के मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया था। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई थी, लेकिन अब देख रहा हूं उसकी शक्ल हे शान शान से कुछ मिलती जुलती है। यंग मास्टर जी दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी कितनी इज्जत है। बस आपकी कमी थी। तुम कौन हो? क्या यह? रुको, तुम्हारी पत्नी का नाम भी शेन शिंगचन है? ये वही शेन शिंगचन तो नहीं? यंग मास्टर जी, तुम सच में इंसान नहीं हो। तुमने शेन शिंगचन से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो है शान शान जैसी दिखती है। खुशकिस्मती से तलाक हो गया।
तलाक नहीं हुआ तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम्हें भाभी से मिलवाना चाहता था। तो शान का क्या? अगर शेन शिंगचेन भी उसी स्कूल का है तो उस रात आगे से ऐसे मामलों में दूर ही रहना बेहतर है। मैं दूर रहूंगा तो तुम क्या करोगी? उन्हें मुझसे कोई फायदा नहीं हुआ। आगे से इतनी देर रात घर मत लौटा करो, एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। आगे से मेरे बारे में कम सोचो। शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो शान। ठीक है, मैं अभी आता हूं, तुम परेशान मत होना। क्या तुम शेन शिंगचेन से मेरी तरफ से कह सकते हो? झाओ जेजुआन ने तुम्हें फेल कर दिया है। शेन शिंगचेन से क्या मिलेगा? उपनिदेशक झाओ जरूर शेन शिंगचेन की बात मानेंगे। अगर वह बोल दे तो मैं जरूर रह सकता हूं। झाओ जेजुआन, शेन शिंगचेन। छोड़ो, मैं किसी पर दबाव नहीं डालना चाहता। शायद वह मेरी मदद करना ही नहीं चाहती। पहले जल्दी मत करो, हॉस्पिटल का मामला मैं देख लूंगा। अगर बहुत मुश्किल है तो छोड़ दो, मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो। शान, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? पहली बार? तुम्हारा मतलब स्कूल के गेट पर जब तुमने मुझे रोका था? तुम्हें यकीन है स्कूल गेट पर वही हमारी पहली मुलाकात थी? और क्या? तुम्हारा मतलब तुमने मुझे पहले देखा था? हॉस्पिटल की चिंता मत करो, अगर कुछ और मदद की जरूरत हो तो बताना। यह मेरी तरफ से मुआवजा समझो। तुम मुझसे दूरी बनाना चाहते हो? माफ करना। तो बच्चा रखने का फैसला कर लिया? फिर नियमित प्रेगनेंसी चेकअप करवाना। ठीक है। वास्तव में फिर से परीक्षा देना चाहती हूँ। पहले छोड़ दिया था क्योंकि मजबूरी थी, अब मौका मिला है। मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। तो प्रसव पूर्व जांच के लिए आई हो तो मेरी परीक्षा के लिए तैयार रहना। मैं कोई रियायत नहीं दूंगी। धन्यवाद प्रोफेसर झाओ। अब तुम मुझसे डरती नहीं हो? आपकी सख्ती हमारे भले के लिए है ना? अब से मुझे शिक्षक मत कहना, मेरा नाम लो। यह उचित नहीं है। पास हो गए तो हम सहकर्मी हैं, फेल हो गए तो मुझे तुम्हें पढ़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। नाम लेना बेहतर है। धन्यवाद झाओ जेक्सुआन। तो मैं घर चलती हूँ। हाँ। धन्यवाद। तुरंत मुझसे तलाक चाहती थी, उसकी वजह से ना। वह तो दूसरे मर्द के बच्चे को गर्भ में रखने वाली तुम्हें भी स्वीकार कर लेता है। तुम्हें लगता है वह सच्चा है? शी लिन्युआन, आज से तुम मुझे साथ रहने वाले अजनबी की तरह समझो। मैंने तुम्हें पहले बचाया था ना? उस रात सच में तुम थे। दरअसल तुमने मुझे एक नहीं कई बार बचाया है। वह कॉलेज वाला मामला भी। प्रोफेसर, तुम मेरे साथ रहो तो क्या चाहोगे वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगे तो इस विभाग में। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। शान। बुजुर्ग होकर भी शर्म नहीं आती। सुबह तुम भाग क्यों रही थी? सुबह तो मैं लैब में ही थी ना। क्या तुम्हारे विभाग में छात्राओं के साथ अनुचित संबंध बनाने वाला कोई शिक्षक है? यह मामला सब डर के मारे चुप हैं।
अब मेरे हस्तक्षेप का समय आ गया है। शी लेफेंग फिर से अच्छा काम करने जा रहे हैं। वह तो तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें एक शांत और स्वच्छ अध्ययन माहौल देने के लिए। शुक्रिया। तो हर बार मेरी मदद करना उनकी गर्लफ्रेंड समझकर था। दरअसल एक बार और था। कॉलेज प्रवेश के बाद विषय चुनने वाला मामला। डॉक्टरी क्यों करना है? शिक्षक बनना अच्छा नहीं है। फीस भी नहीं लगती और नौकरी की भी चिंता नहीं। मिलिट्री स्कूल भी ठीक है, वहां पैसे भी मिलते हैं। नहीं। छोटी सोच। डॉक्टर बनोगे तो बीमार पड़ने पर अस्पताल में अपना आदमी होगा। अब इलाज कराना कितना मुश्किल है, मरीज ऐसे ही लालच दे देते हैं। फीस तो वसूल ही लोगे। डॉक्टरी भी ठीक है, पर तुम्हें लोचिंग यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेना होगा। दूसरे शहर मत जाना। लेकिन चाहे तुमने मुझे कितनी ही बार बचाया हो, इस 1 साल में मैंने सब चुका दिया। पर मुझे कुछ पता नहीं, तुम कहो तो खत्म। तुम्हें लगता है ये मेरे साथ ठीक है? ठीक है। बॉस एक्साई को न्याय क्या चाहिए? दाम तय करने का न्याय। ठीक है। सही दाम मिले तो बच्चा गिरवा दूंगी। डॉक्टर ही के लिए जगह छोड़ दूंगी। पर तुम तो गिरा ही नहीं सकती। तुम मुझसे तलाक नहीं दे रहे मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए। आत्मबलिदान। माफ करना, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं। कम से कम इस साल तुम्हें किसी की देखभाल चाहिए थी ना? हमारी शादी सिर्फ बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए थी। तुम किसके साथ हो मैं नहीं रोकूंगा। अगर मैं रास्ते में आ रहा हूं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। जगह खाली कर दूंगा। ठीक है, तुम जाओ। कल ही जगह ढूंढ लूंगा। कुछ दिन तक तकलीफ होगी। तुम्हें घर ढूंढने की क्या जरूरत? सीधे जा सकते हो। डॉक्टर जाओगे घर। मैं होटल चला जाऊंगा। कल ही जाऊंगा। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने वो 30 लाख लेकर तुम्हारे भाई के लिए घर खरीदा था। विदेश जाते समय मैंने उसे तुम्हारे नाम कर दिया था। एक्साई लिन्यून, तुम दूसरों के साथ ऐसे ही अच्छे हो, चाहे वो चाहे या न चाहे। तलाक का ख्याल। बॉस एक्साई मुझे कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? तुमने क्या किया? बस उसकी कमजोरी पकड़ लो, वो खुद ही तुम्हारी हर बात मानने लगेगी। इससे उसे डराओ। पहले वो एक्साई ने उसे 5% शेयर दिए थे, पर उसने माना ही नहीं। मैं और क्या करता? अब अगर तलाक हो गया तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बस उसे बच्चा पैदा करने दो। तुम और ईशान शान साथ नहीं रह सकते क्या? आगे से ऐसी घमंडी बातें मत करो। शेन शिंगचन, तुम सच में बहुत क्रूर हो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने बस कुछ गुस्से की बातें कही। तुम मुझे एक रास्ता नहीं दे सकते। 9 महीने बाद बच्चा लेने आना, बच्चा होने के बाद हम तलाक लेंगे। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी पीठ पीछे इस बच्चे को नहीं छोड़ोगे ये 9 महीने? मुझे तुम्हें रोज देखना होगा। सूटकेस। मैं मदद करता हूं। जरूरत नहीं। बचाओ, जल्दी आओ, कोई पानी में गिर गया है। सांस नहीं आ रही, कहीं मर तो नहीं गया? मैं डॉक्टर हूं। तुम भी मेडिकल पढ़ते हो। तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी छोड़ दी है ना? तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम और चार्ल्स रिजवान पहले जोड़ा थे, मेरे घर की 30 लाख रुपए की दहेज की वजह से एक अच्छे जोड़े को अलग कर दिया। अब गलतफहमी दूर हो गई है, फिर से मिल गए, इसलिए जल्दी से मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो है ना?
तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है, जिसके पास कुछ काम नहीं, बस प्यार करना जानता है। 3 लाख का घर प्लस 5% शेयर। क्या मुझे थोड़ी सी भी जानकारी का अधिकार नहीं है? तुम्हें शेयर के बारे में पता है? हाँ सही है। विदेश जाने का काम तुमने किया था। तुम्हारे अलावा और कौन सोच सकता था कि मुझे धमकाने के लिए यह तरीका इस्तेमाल करेगा? एक तरफ तो भावनाओं का खेल खेलते हो, कहते हो तलाक नहीं लेंगे, दूसरी तरफ मुफ्त के कार्ड के खत्म होने का इंतजार करते हो, फिर शेयर से खरीदोगे। तुम्हारा शिया परिवार सच में पैदाइशी व्यापारी है। मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचते हो, मैं बस जानना चाहता हूं तुम्हारा और उसका अब क्या रिश्ता है? झाओ जेजुआन मेरे शिक्षक हैं। इंटर्नशिप का समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर दिन मेरे लिए ढेर सारी परीक्षाएं होती थीं। मेरी थोड़ी सी भी गलती होती तो डांट पड़ती थी। झाओ जेजुआन का मेरे लिए शिक्षक का छात्र के प्रति उम्मीद थी, मेरा उनके लिए बस छात्र का शिक्षक के प्रति सम्मान है। लेकिन इस बार अस्पताल में मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारे साथ जरा भी सख्ती की। क्योंकि उसने कहा चूंकि मैंने डॉक्टर बनने का रास्ता छोड़ दिया है, तो फिर मेरे साथ बहस करने की क्या जरूरत है? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और टीचर लगा दूं जो ज्यादा शांत स्वभाव का हो? मेरे मामलों की चिंता मत करो। जब तक हमारी तलाक नहीं होती तुम एक दिन भी मेरी बीवी हो। मेरा फाराजा है कि मैं ये सब जानूं। अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो घर की ये सारी कुर्सियां ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक एर्गोनॉमिक चेयर ले आऊंगा। मैं खुद खरीद लूंगी। और भी बहुत कुछ खरीदना है। प्रेगनेंसी पिलो, स्ट्रेच मार्क्स का तेल, विटामिन, कपड़े, जूते और मेकअप का सामान। क्यों ना हम दोनों मॉल चलें? ठीक है। कल दोपहर को सुबह मेरी मीटिंग है, खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो फिर सीधे मॉल में मिलते हैं। ठीक है। क्या तुम जल्दी से यहाँ आ सकते हो? समय नहीं है, मैंने किसी से मिलना तय किया है। हे शनशन ने बहुत शराब पी ली है, शायद अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई है। मैं अकेले उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, तुम यहाँ आ जाओ। उसे तो शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए थी, पी क्यों ली? वो एक शब्द भी तुम्हारे बारे में नहीं बोली, लेकिन हर बात तुम्हारे बारे में ही थी। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो। हेलो लिन युआन। मीटिंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली। क्या तुम निकल चुके हो? अभी नहीं। क्या कल चलें? ठीक है। ठीक है, बाय। प्रोफेसर झाओ, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? कुछ पता चला क्या? घबराओ मत, मेरे असिस्टेंट ने छुट्टी ले ली है। क्या तुम्हारे पास समय है? उसकी जगह आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मीटिंग में थे ना? मैं आज श्रीमान जी, शनशन होश में आ गई है। शिंगचेन, शानशान आज। मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, तुम व्यस्त रहो। शिंगचेन, कहीं तकलीफ तो नहीं है? तुम लोग मत पूछो। आज दोपहर की बात के लिए तुमने बहुत मेहनत की। टीचर झाओ, मेरा काम ठीक है ना? क्या हमने तय नहीं किया था कि अब टीचर नहीं कहोगे? लेकिन असिस्टेंट के सामने मुझे आपको टीचर ही तो कहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली बार ऐसा होता है, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। ठीक है। झाओ जेजुआन। पहले जो सीखा था वो सब भूला नहीं है, अब फिर से शुरू करूंगा। जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुम उसे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें शराब से एलर्जी है, फिर भी इतनी पी रहे हो? तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कितना खतरनाक है? तुम्हारा अभी का काम है अपनी पत्नी की देखभाल करना और उसके पेट में बच्चे की। मेरी जान, तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? तुम इस हालत में हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने शराब पी है ताकि तुम्हें भूल सकूं, लेकिन तुम इस तरह, मुझे तुम्हें कैसे भूलने दूं? शानशान, इस तरह का व्यवहार इसके लायक नहीं है। 7 साल के रिश्ते तुमने इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया?
क्या तुम जानते हो मैं हर दिन कितना पछताता हूँ? मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ा और बहादुर नहीं था। अगर मैं तुमसे थोड़ी जल्दी मिलता, तुम्हारी शादी से पहले, उसके गर्भवती होने से पहले, क्या हमारा अंत अलग होता? माफ करना, तुम्हें एक ऐसा आदमी मिलेगा जो मुझसे बेहतर हो। माफ करना। शी लिन युआन। शिंगचेन। क्या बात है? किसी को मौत की सजा सुनाने से पहले भी प्रक्रिया तो होती है। क्या तुम्हें पहले मेरी बात सुननी नहीं चाहिए? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे डर था कि तुम गलत न सोचो। शीलिन्युआन, मैं समझ नहीं पा रही। तुम्हारी चिंता डॉक्टर हे की है, प्यार भी उनसे ही है। फिर तुमने मुझे अपने पास क्यों रखा? और तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। पूरी दोपहर उस झांव के साथ बिताई। एक साथ घूम रहे हो। क्या तुम्हारा दिल साफ है? मगर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो। जब जिंगचेन और मेरी शादी में दिक्कत आई, तुमने मौका देखकर मेरी बीवी को बहलाया। यही तुम्हारा डॉक्टर धर्म है? झाओ जेक्सुएन। दोनों तरफ रोटी सेकने वाला तो तुम हो, अब उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम ये मत सोचना कि तुम एक्साई हो, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जिंगचेन ने तो मान ही लिया है। तुम और क्या छुपा रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? दूसरे मर्द का बच्चा पेट में है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। बोलो, कितने साल कम मेहनत करनी है? कीमत बताओ। शेनजिंगचेन को छोड़ दो। तुम और तुम्हारी माँ में क्या फर्क है? पूरी दोपहर उस झाव के साथ घूमते रहे। क्या तुम्हारा दिल साफ है? मगर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? शेनजिंगचेन, मत जाओ, ठीक है? संभल कर। माफ करना, मुझे नहीं पता था। एक्साई इलिन्युअन तुम्हारे पास आएगा। तुमने मुझे उससे बचने के लिए क्यों इस्तेमाल किया? मुझे नहीं पता उसे क्यों लगता है कि हमारे बीच कुछ है। उसने जो कहा मैं बस उसी के साथ चल दी। तुम्हें परेशानी हुई? माफ करना। कोई बात नहीं, इस्तेमाल कर लो। वैसे भी मैं सिंगल हूं। तुम इतने अच्छे हो, फिर भी सिंगल क्यों हो? मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो 1000 बार गिरकर 1001वीं बार फिर उठ खड़े होते हैं। ऐसा इंसान मैंने सिर्फ एक बार देखा है, और वो शादीशुदा भी है। फिर अब तुम क्या करोगे? अगर कभी मुश्किल आए तो जरूर बताना। बहुत देर हो गई है, जल्दी घर जाओ। हेलो। मैडम, क्या बॉस एक्साई अभी घर पर है? क्या हुआ? आज सुबह एक मीटिंग थी, वो नहीं आए। मैंने फोन भी किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या वो घर पर नहीं है? घबराओ मत, मैं बाहर हूँ। मैं देख कर आती हूँ। लिन्युअन, क्या तुम घर पर हो? लिन्युअन, जिंगचेन, तुम्हारी असिस्टेंट ने सुबह कहा एक बहुत जरूरी मीटिंग है। फोन उठाया नहीं। तुम ही देख लो।
जिंगचेन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी और उसकी बातें मुझे फिक्र नहीं करता। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। चिंता मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं संभल कर रहूंगी। मुझे फिक्र तो तुम्हारी है। तुम और वो साथ रह रहे हो, फिर भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुमने कभी मेरी इज्जत की, उसकी इज्जत की? जिंगचेन, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं उसे समझाने में? शानशान, तुम डॉक्टर हो, तुम जानती हो शराब के नशे में इंसान का कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हें बात नहीं हो, क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे वापस लाए, मेरे पास सोए, मेरा फोन साइलेंट कर दिया। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया ताकि जिंगचेन ये सब देख ले, है ना? हाँ, मैंने जानबूझकर किया। मैं जिस शानशान को जानती थी वो कभी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकती। वो तो पहले ही दिल बदल चुकी है, किसी और से प्यार करने लगी है। फिर हम दोबारा शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? और मैं इंतजार कर सकती हूँ, मुझे नाम की परवाह नहीं। हम अलग हो चुके हैं। क्यों? हम 7 साल साथ रहे, पूरे 7 साल। तुम उसे कितने दिन से जानते हो? फिर भी वापस क्यों नहीं जा सकते? आज प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई हो? हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, इधर उधर भटकना मुश्किल होगा। लिलियन को पहले ही क्यों नहीं बता दिया? उसे तुम्हारे साथ आना होगा। बस रूटीन चेकअप थे, हो भी चुके हैं। फिर अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। माँ, उसके बारे में क्या कहना है? माँ, आप कैसे आ गई? प्रेगनेंसी चेकअप तो बड़ी बात है। आगे अगर लिलियन को टाइम नहीं मिले तो सीधे मुझे बुला लेना। माँ, बस कुछ रूटीन टेस्ट थे, कुछ खास नहीं। जब भी मेरे प्यारे पोते की बात आती है तो कोई भी बात छोटी नहीं होती। चलो घर चलते हैं। मैं आंटी को बोल देती हूँ तुम्हारे लिए पर्सनल सूट बनाएं। माँ, मुझे थोड़ी देर बाद जाना है। माँ, आपके पास तो समय नहीं था, जांच होने के बाद आप आ गए। सुबह की मीटिंग खत्म होते ही मैं भागा आ रहा हूँ। माँ, आप पहले घर जाइए, मैं शिंगचन के साथ कुछ सामान लेने जाता हूँ। काम निकल गया तो सामने आ जाते हो, काम निकल गया तो पीछे छोड़ देते हो। आपने माँ को बुलाया था। मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, ऐसे काम मत करो जिससे गलतफहमी हो। मुझे पता है तुम्हें डॉक्टर झाओ की गलतफहमी की चिंता है, लेकिन आखिर वह मुख्य चिकित्सक हैं, काम में इतने व्यस्त, हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। व्यस्तता में तो बॉस जी भी नहीं, जो दिन रात काम में डूबे रहते हैं। शिंगचन, डॉक्टर झाओ, सच में उस बच्चे को लेकर कोई परेशानी नहीं? मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ये शी लिन्युआन सच में बहुत अजीब है, अभी भी पीछे लगा हुआ है। अब से मेरी इन मददों की जरूरत नहीं। मदद करनी है तो पूरी करो, भगवान को बुलाए तो पूरा करो। हॉस्पिटल में इतना काम है और साथ ही अगर पिछले 2 साल होते मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन इन 2 सालों में बच्चे पैदा करने वाले कम हो गए हैं। शायद मैं रिटायर होने तक नहीं टिक पाऊंगा, पहले ही बेरोजगार हो जाऊंगा। पहले शी लिन्युआन ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जल्दबाजी में गलती कर दी, बहुत जल्दी मना कर दिया। उसने ऐसी बात भी कही थी। शायद डर था कि मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगा। शी लिन्युआन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? साफ तौर पर मुझसे प्यार नहीं करते, फिर अब क्यों छोड़ना नहीं चाहते? ड्राइवर, धीरे चलाइए। ड्राइवर, उसका पीछा करो, कहीं तुम उसे खो न दो। वह यहाँ क्या करने आई है? उसे पासवर्ड कैसे पता है? तुम्हारा आईडी कार्ड यहाँ कैसे है? अपने बेटे से पूछो, आज साफ नहीं बताओगे तो जाने नहीं दूंगा। आ तुम मेरा पीछा करके क्या हासिल करोगे?
मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम बस एक काम कर सकते हो, मुझसे दूर रहो। उस सुबह की बात सिर्फ एक गलतफहमी थी। मेरा और उसका कुछ नहीं हुआ। नशे में था तो वह मुझे घर छोड़ने आई थी। तुम भी तो मुझे छोड़ने आई थी। तुम जानती हो नशे में मैं कैसा हो जाता हूँ। मैं उसके साथ कुछ भी कैसे कर सकता था। तुम करोगे। मत जाओ। लेकिन मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया, कसम खाता हूं। शीलिंगवान, तुम क्या कर रहे हो? तुम डॉक्टर हे को नहीं छोड़ पा रहे और मुझे जाने नहीं दे रहे। दोनों को साथ रख रहे हो, दोनों का आनंद ले रहे हो। मेरा और शानशान का अब खत्म हो गया है। तुम्हारा गुस्सा दिखाता है कि तुम्हें अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं। प्लीज मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैंने तुमसे प्यार किया था इस शादी में, भले ही मैं एक प्रतिस्थापन था। क्या तुम खुद को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझ सकते? उन्हें बस शी परिवार का एक उत्तराधिकारी चाहिए। इसके साथ पैदा करना है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मुझे बहुत सारी गर्मजोशी भरी यादें दी। गुड फ्राइडे मनाते हैं तो जन्मदिन क्यों नहीं? आगे हर साल मनाएंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन ये गर्मजोशी भरी यादें, जिस दिन तुमने मुझसे तलाक कहा। शेन शिंगचेन, चलो तलाक लेते हैं। सब बन गई एक। मुझ पर वार करने वाली चाकू, तुम मेरे साथ जितने अच्छे होते, मैं उतना ही दर्द महसूस करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी भी भावना है, मुझे जाने दो। अगर उस रात मैंने गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना होता, क्या आज सब कुछ अलग होता? उस रात मैंने तुम्हें बचाया। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। फिर मैं शानशान से मिला, मैंने उसे तुम समझ लिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी यह बात बहुत हास्यास्पद है? तुम दोनों इतने साल साथ रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे मुझ समझ लिया। नहीं, मैंने सच में गलत पहचान लिया। शानशान का स्वभाव कुछ मिजाज है, छोटे सूरज की तरह। मुझे वाकई में उससे प्यार था। मेरे लिए आसानी से जीना मुश्किल है, वह तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन जब शानशान ने मुझे छोड़ा, मुझे दर्द हुआ। मत जाओ। जब तुमने मुझे छोड़ा, मुझे डर लगा। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें फिर कभी न देख पाऊं। बच्चे को जन्म दो, हम तीनों साथ रहेंगे। हम मिलकर उसके साथ खुशी से बड़े होंगे। उसे बहुत सारा प्यार देंगे, ठीक है? अभी कुछ मत सोचो, आज रात मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बुखार है। पहले फोन उठाओ। ये लो। बेटा, मुझे लगता है मैंने ही शानशान को मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे तुम्हारे घर देखा तो पूछा कि वह यहाँ क्यों है। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खींचा, वह बिस्तर के कोने से टकराकर गिर गई। खून बहने लगा। आप पुलिस को बुलाओ। नहीं बेटा, मुझे जेल हो जाएगी। मेरी मां कहती है कि उसने शानशान को मार डाला। मुझे अभी जाकर देखना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हमें शिकायत मिली है। वही है। उसने और हे शानशान ने कुछ बहस की। उसने हे शानशान को धक्का दे दिया। हे शानशान संभल नहीं पाई और गिर गई। सिर से टकरा गई। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? कमरे में सिर्फ तुम और शानशान थी। तुम अपनी बहू को बचाने के लिए अपनी माँ को जेल नहीं भेज सकते। उसका इरादा नहीं था, सजा कम होगी। तुम फिर भी हे शानशान की माफी मांग सकते हो। शिंगचेन मेरे साथ थी, वह घर पर ही नहीं थी। तुम्हारी माँ उस समय मेरे साथ थी। तुम्हारे घर कैसे हो सकती थी? ये काम तुम्हारी बहू के अलावा और कौन कर सकता है? मिस शेन, कृपया हमारे साथ चलें। नहीं। मैं उन्हें सब समझा दूंगा। शेन शिंगचेन, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा। तुम उस पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? मैंने पूछताछ कर ली है। हे शानशान को ज्यादा चोट नहीं आई, बस वो माफ कर दे। शेन शिंगचेन को कुछ नहीं होगा। चोट ज्यादा नहीं है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी माँ इतनी बूढ़ी है, क्या तुम चाहते हो कि उसे हिरासत में लिया जाए? और सुनो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर वो तुम्हारे घर नहीं आती तो पता नहीं चलता कि हे शानशान वहां रहने लगी है। तुमने कभी ध्यान दिया है अपनी बीवी पर,
अब नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद है कि उस समय किसने तुम्हें धक्का दिया था? शेन शिंगचेन ने। उसे लगा कि शी लिन्युआन मुझे तलाक दे रहा है, इसलिए हम दोनों में झगड़ा हो गया। तू क्या बकवास कर रहा है? तू बाहर निकल। तू ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है? मेरी माफी मिलते ही उसे कुछ नहीं होगा। तू मुझे धमका रहा है। तू जानता है मुझे क्या चाहिए? ईशान शान, तू यह सब करके क्या पाएगा? बहुत कुछ। तुझे रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कोशिश करके देखो। हम सबूत ढूंढ लेंगे कि वह बेगुनाह है। वह गर्भवती होकर पुलिस स्टेशन में है। तुझे लगता है वह सह पाएगी? मैं और तेरी माँ ने झूठ बोला। तूने सबूत ढूंढ लिया। बस हमें जेल में डाल देंगे। तुझे लगता है तेरे पापा शेन शिंगचेन को छोड़ देंगे? ईशान शान, आज से तेरे लिए मेरी आखिरी स्नेह की भी निशानी मिट गई। उसके पास डॉक्टर छाओ है, फिर चिंता किस बात की? मैं भी तुझे जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस इन दिनों मेरे अस्पताल में रहने तक। तू रोज मेरी देखभाल करे तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि मैं खुद गिर गया था। ठीक है। मुझे फल चाहिए। तू ही खिला देना। शिंगचेन, पुलिस ने कहा डॉक्टर हे ने माफीनामा साइन कर दिया है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। हाँ, मैंने उससे कहा बस तू उससे अलग हो जाए और मेरे साथ रहे तो मैं माफीनामा साइन कर दूंगी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। खैर, इंसान सही सलामत है, बस यही मायने रखता है। शिंगचेन, रुको जरा। तेरी माँ ने खुद को बचाने के लिए सारे साक्ष्य समझ लिया। क्या तुझे अब भी नहीं दिख रहा तेरे माँ पापा कैसे इंसान है? तू उसे इस तरह बांध कर रखेगा, तलाक नहीं देगा। फिर जब वह बच्चा पैदा कर लेगी, डॉक्टर बनना चाहेगी। तेरे माँ पापा मानेंगे क्या? वह शिया परिवार की वारिस बनने के लिए अपनी पहचान नहीं गंवाना चाहती। तुझे लगता है तेरे माँ पापा हाँ बोलेंगे? शिया लिन्युआन, अगर तू सचमुच उसे चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए। रोना है तो रो लो। उसने हेशान शान से वादा किया कि मुझसे तलाक ले लेगा, बदले में माफीनामा मिल जाएगा। मानो उसने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया हो। शुरू से अंत तक मैंने हेशान शान को कभी धक्का नहीं दिया। मुझे किसी माफीनामे की जरूरत नहीं। मुझे तो बस अपनी बेगुनाही चाहिए। शिजिया के लोग शुरू से ही ऐसे ही हैं, खुद के लिए किसी को भी रौंद सकते हैं। वो और हेशान शान। तो बातें बहस हुई, उसे धक्का दे दिया। ये काम तुम्हारी बहू के अलावा और कौन कर सकता है? मुझे लगा था वो अलग होगा। मैंने उससे कहा बस तुमसे अलग हो जाए, मेरे साथ रहे। मैं माफीनामा पर साइन कर दूंगी। पता चला वो भी उन्हीं की तरह है। मैं तुम्हारे साथ थाने चलती हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हें वापस भेजा था। मैं तुम्हारा समय का गवाह बन सकती हूँ। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम्हें ऐसे लोगों के लिए दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर झाओ, क्या तुम जानते हो, मुझे दुख इस बात का कभी नहीं था कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने शुरू से ही गलत इंसान को पहचाना। क्या तुम इंसान हो? वो ठीक है ना? तुम्हें पता है वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें नहीं भूल पाती। मैं तो बस एक ढाल हूँ। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम उसे इतना चाहते हो तो उसका ख्याल रखो। पता लगाओ कौन अपने शेयर बेचना चाहता है। कीमत कोई मायने नहीं रखती, मुझे सब चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पिता अगर सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, रिटायर नहीं होना चाहते, तो मैं उनसे अंत तक लड़ूंगा। अगर मैं अपने पिता के नियंत्रण से बाहर नहीं आता तो मुझे अपने पसंद के इंसान के साथ रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। प्रेगनेंसी के लक्षण शुरू हो गए हैं। तुम्हें वापस छोड़ने आया हूं। जरूरत नहीं है।
तुम ऐसे खाना नहीं बना पाओगी, कुछ तो खाना पड़ेगा। मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ, कुछ साधारण सा बना लेना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा, बच्चे की कर रहा हूँ। तुम नहीं खा सकती तो मत खाओ, पर बच्चे को तो चाहिए। चलो चलते हैं। ये बच्चा तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर झाओ, मेरी एक और जांच करवा दीजिए। मैं बच्चा गिरवाना चाहती हूँ। ऐसा करना तुम्हारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैंने सोच लिया है, गिरवाना है। अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो ये परिवार इसे छीन लेगा। ऐसे परिवार में पलकर इसे क्या खुशी मिलेगी? तो कल हॉस्पिटल आ जाना। चखो, मैंने हल्का बनाया है, तुम खा सकती हो। गर्भावस्था में उल्टी हो तो खाना मत बनाओ। अब मैं तीनों वक्त का खाना बनाऊंगा। एक तरफ अपनी माँ के लिए ईशान शान की देखभाल करना, तीनों वक्त का खाना। दूसरी तरफ अपने बच्चे के लिए मेरी देखभाल करना, तीनों वक्त का खाना। बॉस जी सच में घरेलू आदमी हैं। अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं किसी और को भेज दूंगा। जो चाहे करो। वैसे भी कुछ दिन ही भेजना है। कुछ दिन पहले ही तो तुमने जांच करवाई थी। वो मेरे साथ लंच करने आई है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर झाओ, यह सर्जरी पूरी करें। हम फिर नहीं मिलेंगे। मैंने तुमसे जवाब मांगा भी नहीं है। मैंने बीजिंग के स्कूल के लिए अप्लाई किया है। पास होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं भी बीजिंग जा सकता हूँ। डॉक्टर झाओ, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। बाकी जांचें मैं खुद करवा लूंगी। शुक्रिया। हे शान शान, तुम हो। तुमने मेरी पत्नी का एम्नियोसेंटेसिस किया था, जिससे उसका गर्भपात हुआ। तुम्हें जवाब देना होगा। एम्नियोसेंटेसिस में हमेशा जोखिम होता है। वैसे भी तुमने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने जो कुछ किया वह सब नियमों के अनुसार था। मैंने गूगल किया, गलत प्रक्रिया की वजह से गर्भपात हुआ। तुम्हें जान से मारना होगा। हे शान शान, लिन युआन, ठीक होना। लिन युआन, लिन युआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लिन युआन, कहीं दर्द तो नहीं है? तुम ठीक हो ना? बच्चा सुरक्षित है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें पता है अभी कितना खतरा था। अगर मैं नहीं रोकता तुम्हें चोट लग जाती। यह मुझे पता है मेरे साथ शादी करके तुम्हें बहुत कुछ सहा है। मेरी भावनाएं भी देर से समझ आईं, उलझी रहीं। तुम्हारी सारी पीड़ा ज्यादातर मैंने ही दी है। मुझे लगा था कि तुम मुझसे अलग होकर बेहतर जिंदगी जी पाओगी। जब तक तुम्हें मारने वाला व्यक्ति नहीं आया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मर जाना पसंद करूंगा। लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा। तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो जब मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं? तुम फिर मुझे पकड़ लेती हो। शेन शिंगचेन अगर नहीं जाता तो मेरे पास कोई मौका ही नहीं बचेगा। शेन शिंगचेन, हाथ चलो बात करते हैं। हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। तुम्हें पता है कि शिया परिवार को सिर्फ तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे से मतलब है। फिर तुम उनकी मोहरे क्यों बन रही हो? अगर शीलिन युआन तलाक मांगेगा मैं जरूर मान जाऊंगी। अभी तुम उसका बच्चा अपने पेट में रखे हो।
तुम्हें लगता है वह तुमसे तलाक मांगेगा? इसलिए मैं समझ नहीं पा रही। उसने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया, फिर भी तुम उसे क्यों नहीं भूल पा रही? तुम्हें बच्चा पैदा करवाने के लिए वह कुछ भी कह सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा उससे सचमुच खत्म हो गया है? अगर वह इतना बेईमान है तो तुम उससे क्यों चिपकी हुई हो? प्यार में कोई तर्क नहीं होता। अब मैं वापस नहीं मुड़ सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम और गहरे डूबो। डॉक्टर झाओ तुम्हारे साथ अच्छे हैं। तुम क्यों फिर भी मुझसे शीलिमान को छीनना चाहती हो? तुम्हें मुझ पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो उसके पास जाओ। लेकिन यह मत भूलना कि तुम जेल से बाहर आ सकी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने माफीनामा साइन किया था। अगर इसकी वजह से तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो गया और करियर बर्बाद हो गया, क्या तुम फिर भी इस बारे में बात करना चाहोगी? मैं उसके साथ 7 साल रही, उसने मुझे छोड़ दिया। वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। प्यार तो बस एक सजावट है। इंसान को सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। प्यार बस एक सजावट है। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम यह बात कह पाती? तुम क्या कर रही हो? यह अस्पताल है। मैं तुम्हारी सजावट बनना चाहता हूँ। हमारी बातचीत तुमने सुन ली? मुझे डर था कि तुम उसकी बात मान लोगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे भी धोखा लगता। मैं और मेरा परिवार उसके कर्ज में है। पहले की शान ऐसी नहीं थी। वह कभी तुम पर झूठा आरोप नहीं लगाती। इस बार माफीनामे के मामले में तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन हकीकत वैसी नहीं है जैसी उसने बताई। व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब नहीं है। जिंगचेन, क्या मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? कुल मिलाकर जब भी तुम तलाक का जिक्र करोगी मैं जरूर हाँ करूंगा। मैं जिक्र नहीं करूंगी। हम तुम्हारा मतलब है अगर मैं जिक्र नहीं करूं तो तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे? तो तुम कब वापस आओगे? मैं वापस नहीं आना चाहती। हमेशा इन दिनों हुई बातें याद आती हैं। तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं। एक्साइज एनिमल की देखभाल कर रहे हैं। तुम्हें पता है वे पति पत्नी हैं। ये तो स्वाभाविक है। तुम संतुष्ट हो? क्या वे फिर से मिल नहीं सके? ये सब तुम्हारी बनाई मौका थी। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर ही। क्या मुझे इतना साफ साफ कहना पड़ेगा? शेन जिंगचेन पर झूठा आरोप लगाना, खुद ही धक्का दे देना। जिसने कभी तुमसे प्यार किया था उसके साथ मेडिकल झगड़ा होना। तुम कहीं और नहीं भागी, तुम सीधे शेन जिंगचेन के वार्ड में भागी। ईशान शान, क्या तुम डॉक्टर बनने के समय दिए गए शपथ के लायक हो? वह आदमी मुझे मारना चाहता था। मैं घबरा गई थी। तुम बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। तुम्हें पता था शेन जिंगचेन वार्ड में है। तुम्हें पता था तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। तुम्हें पता था वो आदमी, शायद उसे तुम समझ ले। बस तुम्हें नहीं पता था एक्साइल एनिमल उसके लिए इतना आगे तक जाएगा। डॉक्टर झाओ, मुझे लगता है आप मुझे पूर्वाग्रह से देख रहे हैं। ईशान शान, तुम खुद ही इस अस्पताल से चले जाओ। सबको शर्मिंदगी नहीं होगी। हेलो सहायक सान, पिछली बार तुमने कहा था बॉस एक्साई मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे पास अभी समय है। तुम सच में यहाँ रह रहे हो? मुझे परवाह नहीं, मैं घायल हूं। किसी की देखभाल चाहिए। मुझे इतना मॉर्निंग सिकनेस है। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। नहीं, तुम्हारा खाना बुरा लगता है। मैं सीख सकती हूं, तुम इंतजार करो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी रेसिपी भी तैयार की है। ठीक है। ईशान शान के साथ काफी कुछ सीखा है। तुम्हें जलन हो रही है।
आओ चखो। मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आपका क्या मतलब है? तुमने मुझसे मिलने का समय मांगा, यही तो वजह है ना। शायद आपको अभी तक पता नहीं है। शेन शिंगचेन, यह बच्ची लड़की है ना? लिन युआन बचपन से ही साफ दिल का है। इस बार शेन शिंगचेन के मामले में क्या तुम्हें लगता है वो फिर से तुम्हें माफ कर देगा? उसने शेन शिंगचेन को चुन लिया है। बाद में उनके और भी बच्चे होंगे। आपको अभी तक पता नहीं है शेन शिंगचेन, बस यही एक बच्चा हो सकता है ना? क्या? तुम्हें तो बस वारिस चाहिए ना? बस वे दोनों तलाक ले लें। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं उसे प्यार करती हूँ, बस उसके साथ रह सकूं। मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। पापा, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने ध्यान नहीं दिया। तलाकनामा। आओ, इस पर हस्ताक्षर कर दो। जितना चाहो लिख लो, लेकिन वो 3% शेयर तुम नहीं ले सकती। बच्चे के जन्म के बाद हम शिया परिवार नियमित रूप से गुजारा भत्ता देगा। क्या मतलब? हम शिया परिवार ने तुमसे शादी की थी सिर्फ वारिस के लिए। तुमने तो एक लड़की को जन्म दिया है और बस यही एक बच्चा हो सकता है। साफ कहूं, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। आखिर तुमने 2 साल तक मुझे पापा कहा है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बॉस शिया, शादी 2 लोगों की बात होती है। अगर तलाक की बात करनी है तो शिया लिन युआन को आकर मुझसे बात करनी चाहिए। शादी कभी भी सिर्फ 2 लोगों की बात नहीं होती, ये 2 परिवारों की बात होती है। तुम भी नहीं चाहोगी कि लिन युआन तुम्हारी वजह से परिवार से लड़े और अपनी कंपनी में अपनी आधी ताकत खो दे। साफ कहूं, शिया लिन युआन के पास जो कुछ भी है वो सब मैंने ही दिया है। वो शिया परिवार छोड़ दे तो कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए ये सब करना क्या सही है? तलाक के बाद तुम और वो अभी भी साथ रहना चाहते हो या नहीं, वो तुम दोनों की मर्जी है। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन लिन युआन जिससे शादी करेगा वो हमारे शिया परिवार की भविष्य की वारिस की मां ही होनी चाहिए। बॉस जी, आप शादी को क्या समझते हैं? आप बच्चे को क्या समझते हैं? मैं यह दस्तखत नहीं करूंगा। ठीक है, दस्तखत नहीं तो नहीं, लेकिन शी लिन युआन सब कुछ खो देगा। आप भी। आप कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, काम ढूंढने में हर जगह टकराएगा। आप दस्तखत कर दो, हम सब के लिए अच्छा होगा। अगर मैंने यह दस्तखत किया, शी लिन युआन मेरे बारे में क्या सोचेगा? आप शी लिन युआन को समझा सकते हैं मुझसे तलाक लेने के लिए, लेकिन यह दस्तखत मैं नहीं करूंगा। अगर लिन युआन आपसे ये दस्तखत करवाने आया तब शर्तें इतनी अच्छी नहीं होंगी। मेरे हाथ पैर हैं, मैं आपके शी परिवार का फायदा नहीं उठाऊंगी। आप क्या कर रही हैं? शेन जिंगचेन ने सिर्फ एक बेटी ही जन्मी है। आप इस बच्चे को जन्म भी दे तो भी आपका कोई वारिस नहीं होगा। नोवार्टिस में आपकी स्थिति भी मजबूत नहीं रहेगी। आप नरम दिल हैं तो मुझे ये बुरा आदमी बनना पड़ेगा। शेन जिंगचेन मेरी एकमात्र पत्नी है। उसके बच्चे हो या न हो मुझे परवाह नहीं। लगता है आप काम नहीं करना चाहते क्या?
बॉस शी, क्या आपको कोई नहीं बताया मेरे पास अब जितने शेयर हैं वो आपसे ज्यादा है। यह कंपनी अब आपकी नहीं मेरी चलती है। क्या आप ये नालायक बेटा। पापा पापा क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ पापा। आपके पापा बेहोश कैसे हो गए? उनकी तबीयत तो हमेशा ठीक रहती थी। पता नहीं। आप ही हैं। आप यह हानिकारक आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकती हैं। आपके पेट में लड़की है और आप हमसे शेयर मांगने की हिम्मत करती हैं। आप न सिर्फ पैसे ठगती हैं बल्कि जान भी लेती हैं। आपने उन्हें मार डाला। माँ बस करो, आखिर दोष किसका है? अगर जिंदगी नहीं होती तो आप अभी भी हिरासत में होती। मुझे पता था आप इस बात के लिए अभी भी मुझसे नाराज हैं। अब आपके पापा उसने ऐसा कर दिया और आप अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं। जी लिन्युआन, आपको आखिर उसने क्या जादू पिला दिया है? अगर मैं किसी के साथ भी रहूं तो आप लोग खुश नहीं होंगे। तो आप लोग बस मान लो कि आपका कोई बेटा नहीं है। आप इस औरत के लिए हमें मार डालना चाहते हैं। तो मैं भी नहीं जीऊंगी। माँ, लिन युआन, मैं पहले वापस चला जाता हूँ। तुम नहीं जा सकते। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वह हत्यारा है मिसेज जी। बॉस जी को सिर्फ दिल का दौरा पड़ा है। यहाँ शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, बस दूसरे लोग हंसेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या छोड़ना? छोड़ना क्या? तुम्हारे पिता तो अभी अंदर हैं। अभी जीवन मृत्यु का पता नहीं और तुम इस हानिकारक को छोड़ने जा रहे हो। मैं ही चलता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद टैक्सी लेकर वापस चला जाता हूँ। तुम्हें जरा सावधान रहना होगा। कोई खबर मिली तो तुरंत बताना। ठीक है। भाई साहब, चलोगे? नहीं नहीं। सुंदरी, चलोगी? डॉक्टर, मेरे पिता अब कैसे हैं? बचा तो लिया गया है, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकते। मरीज कब जागेगा? पहले आईसीयू में निगरानी में रखते हैं। मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? पुराने जी, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा बेटा तो उस औरत के जाल में फंस चुका है। मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। अगर तुम चले गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। मिसेज को पहले घर छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे पिता के पास रहूंगी। अगर वह नहीं जागे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मिसेज जी, बॉस जी को अभी देखभाल की जरूरत है। आपने तो शेन शिंगचेन को भगा ही दिया। अगर आप खुद का भी ख्याल नहीं रखेंगी तो बॉस जी का तो कोई ख्याल ही नहीं रखेगा। पुराने जी अभी मरे नहीं हैं। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? मिसेज जी, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। बॉस लाओ जी ने हेशान शान की जांच करने को कहा था। मुझे ये सब पता चला है। अब यह स्थिति है। बॉस जी शायद अब परवाह नहीं करेंगे। बॉस जी कीमत देने को तैयार हैं। क्या? शान शान के पिता का इलाज में देरी होने के कारण 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हेशान शान विदेश गई थी। अपनी माँ को आराम के लिए ले गई थी, लेकिन बाद में उनकी माँ दुख के मारे भी चल बसी। उसके बाद ही वह वापस आई। मैंने उसके माता एक पिता को मार डाला। शेन जिंगचेन की प्रसव पूर्व जांच करने वाली डॉक्टर हेशान शान थी। यह संयोग नहीं हो सकता। शेन जिंगचेन के गर्भ में बेटी होने की बात हेशान शान ने ही बॉस जी को बताई थी। बुरा हुआ। चाचा, क्या आप धीरे चला सकते हैं? जिंगचेन, जिंगचेन, उठो जिंगचेन। ठीक हो? जिंगचेन, उठो जिंगचेन। आपको उसे बचाना ही होगा। मैं बाहर आकर आपसे हिसाब करूंगा।
शेन जिंगचेन तो वास्तव में लड़का था। आपने अपने ही पोते को मार डाला। अब उसका गर्भपात हो गया है। आपका बेटा आपको माफ नहीं करेगा, यही चाहते थे ना? वारिस का अंजाम, मर जा बूढ़े। और मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं। कुछ दिनों में तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम यहां क्यों हो? क्योंकि मैंने उसे मार डाला। कोई है, इसने मेरे पति को मार डाला। यह हत्यारिन है, बचाओ। कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है, व्यक्ति सुरक्षित है, लेकिन बच्चा नहीं बचा। भविष्य में भी। क्यों? मेरा और उसका रिश्ता इतना कमजोर था। सिर्फ एक बच्चे के लिए तुम उसे छोड़ दोगे? तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बॉस जी, आपके पिता का निधन हो गया। क्या कहा? अब मिसेस जी हर जगह कह रही हैं कि डॉक्टर हे ने उन्हें मार डाला। वह डॉक्टर हे को मारना चाहती हैं। वहां हड़कंप मचा हुआ है। जाओ, उन्हें समझाओ। उसकी देखभाल करना। सबसे पहले आपको ही देखना चाहेगी। मैं जल्दी ही सब ठीक कर लूंगा। जल्दी। भले ही निशान ने न किया हो, लेकिन उसका इससे कोई ना कोई संबंध तो है। वह पागल हो चुकी है। अगर आप अभी तलाक नहीं लेते, तो वह शेनसिंग चेन को जरूर चोट पहुंचाएगी। मैंने शानशान का कर्ज उतारा है। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। मिसेस एक्साई, शांत हो जाइए। जल्दी पुलिस को बुलाइए। माँ, उसे छोड़ दो। लिन्यूअन, जल्दी करो, पुलिस बुलाओ। उसने तुम्हारे पापा को मारा है, उसने मुझसे खुद कहा। नहीं आंटी, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? मैं डॉक्टर हूँ। मेरा काम है लोगों की जान बचाना। और वह लिन्यूअन के पिता है। मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम यह सांप जैसी औरत, तुम क्या कर रही हो? लिन्यूअन, मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ अंकल से मिलने गई थी। मुझे नहीं पता आंटी को क्यों लगता है कि मैंने उन्हें मार दिया। मिस ही, कृपया आप भी हमारे साथ चलिए। छोड़ो मुझे। लिन्यूअन, तुम होश में आ गए। डॉक्टर झाओ। एक्साइल इन्यून के पिता का निधन हो गया। वो वहां मदद करने गए हैं। क्यों? क्या ऑपरेशन फेल हो गया? अभी कारण की पुष्टि हो रही है। पुलिस आपकी सास को ही ले जा सकी। मेरा बच्चा कहाँ है? माफ कीजिए, मैं आपका ये बच्चा नहीं बचा पाया। डॉक्टर झाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। हमने आपके पिता की मौत की गहन जांच की है। इसमें कोई समस्या नहीं पाई गई। उनकी मृत्यु ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं से हुई। दुख सहने की शक्ति दें। सभी दवाइयों की जांच हो चुकी है। कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है आप डॉक्टर ही पर शक करते हैं, लेकिन हमने सभी दवाओं की जांच कर ली है। उस दिन के गलियारे के सीसीटीवी फुटेज भी। कहीं कोई समस्या नहीं मिली। डॉक्टर ही का हर कदम नियमों के अनुसार था। वो निश्चित रूप से बेकसूर है। मेरे पापा से कोई सुराग नहीं मिल रहा। वह टैक्सी ड्राइवर, क्या वह सच में एक दुर्घटना थी? माफ कीजिए, मेरे पापा अभी अभी गए हैं। मेरी मां भावनात्मक रूप से अस्थिर है। पुलिस ने जांच कर ली है। अंकल की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ अस्पताल में इस तरह हंगामा करती रही तो मैं आगे कैसे काम करूंगा? और तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की, तुम सिर्फ एक सॉरी से
इतनी आसानी से मामला खत्म कर दोगे? मैं तुम्हारी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम भरपाई नहीं कर सकते तो आगे से ऐसी बातें मत कहना। ठीक है, क्या? मैंने कहा ठीक है। मैं शेन शिंगचन से तलाक ले लूंगी। शी लिन युआन। शायद यही किस्मत थी। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा उसी दिन हम तीनों का अंत तय हो गया था। ये क्या है? तुमने कहा था इसे शेन शिंगचन को दूं। मैं उसके सामने यह बात कह नहीं पाता। कि नहीं पाते तो तलाक क्यों लेना है? मेरे बिना वह बेहतर जीवन जिएगी। तुम उसकी जगह नहीं हो, उसके लिए फैसला कैसे कर सकते हो? तो उसे बता दो मैं उससे प्यार नहीं करता, कभी नहीं किया। अब जब बच्चा नहीं रहा तो यह शादी जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। उसने अभी बच्चा खोया है, अभी तुम मुझसे ये बातें उससे कहलवाना चाहते हो? क्या तुम इंसान हो? मैं क्या करूं? मैंने अपने पिता को गुस्से से मरवा दिया। मेरी मां हत्या के आरोप में है। तुम्हें लगता है उसके और मेरे बीच भविष्य हो सकता है? चले जाओ। श्रीमान, अगर तलाक लेना है तो खुद कहो, नहीं तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मेहरबानी डॉक्टर झाओ। तुम्हारी मेहरबानी से मैं कभी नहीं डरता। अब नहीं होगी। मैं जानना चाहती हूं आखिर मैं कहां हार गई? प्यार में क्या तर्क होता है? बस एक का बदला एक से। मैं ऐसे बहाने नहीं सुनना चाहती। अगर सिर्फ भावना नहीं है तो कम से कम तुम मुझे एक मौका तो दे सकते थे। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नकार और धक्के ही मिले हैं। चाहे इस बार 100 अंक आए हों, फिर भी कोई न कोई आकर मुझसे कहेगा तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी थी। हर बार गिरकर मुझे खुद उठना पड़ा, क्योंकि मेरे पास उठने के सिवा कोई चारा नहीं था। कोई मेरी मदद नहीं करता था, कोई पीछे नहीं खड़ा होता था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। माफ करना, मुझे पता नहीं था। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कठोर गुरु ही श्रेष्ठ शिष्य बनाते हैं। यह मेरी खुद की गलती है। मैं जानता हूँ तुम्हारी मेरे लिए कितनी चिंता है। मैंने खुद अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। मेरी नजरों में तुम हमेशा सबसे अच्छे शिक्षक रहोगे, लेकिन जीवन भर साथ रहने के लिए नहीं। फिर शी लिन्युआन का क्या? जब शी लिन्युआन मेरे साथ था, वह मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। मैं मजबूरी में शादी कर रही थी, वह मजबूरी में शादी कर रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में वह मुझसे नफरत भी करता था। एक बार सास घर पर खाना खाने आई थी। क्या यह स्वीट एंड सॉर पोर्क खट्टा है? माँ ने कहा तुम्हें मीठा पसंद नहीं। तुम्हें खट्टा पसंद नहीं। मेरी खातिर अपनी पसंद मत बदलो। जो तुम्हें पसंद हो वही बनाओ। मैं अपनी पसंद का खाना चुन सकता हूं। तुम्हें कैसे पता? क्या मेरे पास स्वाद की इंद्रियां नहीं है? रोज तुम्हारा बनाया खाना खाकर मैं महसूस कर सकता हूं। तुम्हारी पसंद का पता नहीं चलता? तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। तुम जो चाहो वो करो। दिन भर मेरे चक्कर न लगाओ और फिर मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए धन्यवाद देना पड़े। अगर वो तुम्हारा इतना साथ दे रहा है तो तुम अपना करियर क्यों छोड़ रही हो? शिंगचेन, तुम्हें यह बैग कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? तुमने लिन्युआन से शादी की है, अब तुम भी नामी गिरामी हो। पहनने ओढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। यह बैग तुम्हारे लिए है। धन्यवाद माँ। वैसे माँ, मैं एक नौकरी ढूंढना चाहती हूँ। नौकरी? शी परिवार की बहू होना ही एक नौकरी है।
तुम्हें लिन्युआन की इज्जत बनाए रखनी है। यह किसी भी नौकरी से ज्यादा जरूरी है। क्या बात है जो सामने ही कहनी थी? मैं पहले काम पर जाता हूं। संपत्ति बंटवारे से नाखुश हो? और क्या चाहिए? बोलो। ऐसी कुछ बात नहीं कही। तुमने ही कहा था नहीं चाहिए। वह सब मेरा नाटक था। तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं जो कहूं तुम मानते हो। आप इतनी आसानी से धोखा खा गए। तो अब बच्चा नहीं रहा, आपको अब नाटक करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, आप भी तो वैसे ही हैं। आप और चाओ जेक्सुएन एक ही पेशे में हैं। पुराने परिचित भी हैं। रोज हंसते बोलते रहते हैं और मेरे साथ रोज मुंह लटकाए रहते हैं। मुझे भी पसंद नहीं करते ना आप। ये जिंदगी मैं बहुत पहले से झेल रहा हूं। पहले आपको धोखा देकर बच्चे को जन्म देना चाहता था। अब बच्चा नहीं रहा। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। तलाक लेते हैं। कलम। कब जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस? मेरे पिता का अंतिम संस्कार होने के बाद। आप मुझे डांट क्यों नहीं रहे? डांटो कि मैं नहीं कि मैं जिंदा नहीं आता कि मैं खुद से भी करूं। जो चाहे डांटो, लेकिन डांट क्यों नहीं रहे? दुख सहन करो और आगे बढ़ो। दूर जाकर पढ़ाई करो। मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहता। ठीक है। आपको आने की जरूरत ही नहीं थी। आखिरकार 2 साल साथ रहे। हालांकि सब नाटक था, लेकिन हम दोनों किरदारों में तो डूबे ही थे। नाटक भी काफी अच्छा चला। अब ये आखिरी दृश्य है, तो कर्तव्य समाप्ति पर आना ही चाहिए ना? शिन सिंह चैन, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। अपने आप को देखो। जरूरत नहीं थी इतना जख्मी होने की। बधाई हो। 7 साल के रिश्ते का आखिरकार सुखद अंत हुआ। आपकी शादी का पहले से तोहफा। मैं शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद आया। 1 महीने बाद सर्टिफिकेट बदलेंगे। आपके पास समय हो तो मुझे बताएं। क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? इसका कोई मतलब नहीं। मुझसे अलग होने के बाद आप जरूर अच्छी जिंदगी जिएंगे। इतना मोह है तो पीछे क्यों नहीं जाते? वैसे भी आपके पिता तो मर चुके हैं। सबसे बुरा यही होगा कि आपकी माँ बाकी जिंदगी जेल में काटे। मेरी बात मानने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी माँ की बाकी जिंदगी जेल में गुजरने से आपको सुकून मिलता है तो मैं समझ सकता हूं। आपको लगता है ऐसा कहने से मुझे अफसोस होगा? और मैं आपको और शैन सिंचन को एक साथ रहने दूंगा? सपना देखो, मैंने अपना प्रिय खो दिया है। आप भी उसे नहीं पा सकते। ईशान शान, मेरे परिवार का तुम पर जो कर्ज है मैं चुका दूंगा, लेकिन तुमने शेन शिंगिचन का जो कर्ज चुकाना है मैं उसे एक एक पैसे से वसूल लूंगा। डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये डॉक्टर के निर्देश और दवाइयां हैं। दरअसल ये सब मैं खुद कर सकता था। वैसे भी ये आखिरी बार है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे तुम्हें वापस छोड़ने दो।
तुम अपने काम में लगे रहो। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझे मत टालो। मैंने तुम्हारे लिए बीजिंग के एक प्रोफेसर से बात की है। उन्होंने तुम्हारा रेज्यूमे देखा है। वे तुम्हें अपना असिस्टेंट रखना चाहते हैं। साथ ही तैयारी करो, इससे ज्यादा फायदा होगा। मैं तुम पर इतना एहसान नहीं चाहता। मेरा भी कुछ स्वार्थ है। तुम्हारे जाने के बाद ही मैं पूरी तरह आगे बढ़ पाऊंगा। शुक्रिया, प्रोफेसर झाओ। ये खाना शिन शिन जैसा। स्वादिष्ट नहीं है। तुम इसे दोबारा बनाओ। बूढ़ी औरत, मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ, क्या तेरे बेटे की वजह से नहीं? तुझे खाना दे रहा हूँ, अब चुनने लगी? क्या कर रही हो? नहीं खाना है तो मत खाओ। आज शराब पीने का समय कैसे मिल गया? परेशान हूं। तुम्हारे पिता के बारे में सुना। दिल को सांत्वना दो। मेरी तरफ से तुम ठीक नहीं लग रहे। शराब ही नहीं पी रहे। तलाक हो गया। नहीं पता। अरे, तो फिर तो तुम्हारी मनचाही बात हो गई। तुम्हारी पूर्व पत्नी शेन शिंगचेन, वो तो मेधावी थी। तुमसे शादी करके घर संभालने लगी। उसकी बुद्धि बर्बाद हो गई। वो एक दिन जरूर ऊंचाइयों को छुएगी, सबको हैरान कर देगी। तुम्हारी दुआ से ऐसा हो। ओ, शराब भी नहीं पी रहे। अब तो बात बन गई। नहीं तो अगले बुधवार की फ्लाइट बुक कर लेते हैं। माँ, दवाई लेने का समय हो गया है। तुम मुझे क्या खिला रही हो? मैं नहीं लूंगी। शी लिन्युआन को वापस बुलाओ। मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती। माँ, तुम ऐसे ही पागलों जैसा व्यवहार कर रही हो। दवा भी नहीं ले रही। मुझे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी देनी पड़ेगी। तुम शैतान हो। मेरे पति की मौत तुम्हारे कारण हुई है। अब तुम मुझे भी मारने आई हो। शी लिन्युआन कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुमने उसे भी मार दिया? क्या तुमने उसे मारा है? हाँ, मैंने उसे मारा है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। अपने पति का बदला लो। मुझे मारो, मुझे मारो। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैंने नहीं किया, आंटी। तुम मुझे चाहे जितना नापसंद करो, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल तो रखो। तुम्हें दवा लेनी चाहिए। मैंने नहीं किया। नहीं, यह लिन्युआन नहीं है। माँ, मैं तुम्हारा पट्टी बांध देती हूँ। रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम्हारे हाथ का भी इलाज करना है। हाँ। मैंने नहीं किया, वह है। माँ, आंटी ने नौकरी छोड़ दी है। मुझे अभी तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं मिल रहा है। क्योंकि तुम घर में नहीं रहना चाहती, तो मैं तुम्हें वृद्धाश्रम भेज रही हूँ। मैंने तुम्हें इतने साल पाला और अब तुम मुझे छोड़ रही हो?
माँ, जब तुम और पापा ने ईशान चांद के माता पिता को मारा था, क्या कभी सोचा था कि यह बदला तुम पर ही आएगा? तो तुम्हें सब पता था? फिर तुमने क्यों शेन शिंगचेन से तलाक ले लिया और हे शान शान के साथ रहने लगी? अब से हम तीनों इसी तरह एक दूसरे से बंधे रहेंगे, एक दूसरे को नष्ट करते हुए। शेन शिंगचेन अलग है, उसका भविष्य उज्जवल है। यह सब तुम्हारी नरम दिली की वजह से हुआ। तुमने शेन शिंगचेन पर दया की और अपने पिता को मरवा दिया। तुमने हे शान शान पर दया की और मुझे इस नर्क जैसी जगह में रहने पर मजबूर कर दिया। माँ, पापा ने खुद अपनी मौत को बुलाया। क्या तुम मुझे पिता की हत्या का अपराध बोध भी ढोना चाहती हो? शिंगचेन ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या तुमने उसे इंसान समझा? आखिरकार वह तो सिर्फ तुम लोगों द्वारा 30 लाख में खरीदी गई शी परिवार की वंश बढ़ाने की एक मशीन थी। तुम लोगों ने खुद अपना रास्ता खत्म कर लिया। उसे वापस भेज दो। बेटा बेटा वापस आ जाओ। हम कब शादी करेंगे? जैसा तुम चाहो। तो कल ही कर लेते हैं। कल सुबह हम रजिस्ट्रार ऑफिस चलेंगे। ठीक है। वैसे मैं प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट नहीं करना चाहती। ठीक है। मुझे थोड़ा और समय दो। यही वो प्रोजेक्ट है। अगर मैं यह बेस प्राइस प्रतिद्वंद्वी को बेच दूं, तुम्हारे शी परिवार का नोवा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। शादी जल्दबाजी में हो रही है। कंपनी में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे वक्त नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम जो चाहो खरीद लो, शादी बाद में करेंगे। फिर हम शादी करेंगे। हमें अभी भी शादी करनी है। तुम नहीं चाहते? ठीक है, मैं तुम्हारे काम खत्म होने का इंतजार करूंगी। शिंगचेन, लिन युआन, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड अभी भी मेरे पास है। क्या मैं इसे कुरियर से भेज दूं या तुम ले लोगे? जगह बताओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। कंपनी का कुछ काम है, मुझे संभालना है। तो तुम जाओ। लिन्युआन के माता पिता को पहले ही सजा मिल चुकी है। लिन्युआन ने कुछ गलत नहीं किया। बस यही समाप्त करते हैं। आगे हम शांति से रह सकते हैं। रख लो, कभी जरूरत पड़ जाए। नहीं चाहिए। और यह शेयर मुझे नहीं पता कैसे वापस करूं। तुम रख लो, मैं तुम्हें विनती करता हूं। तुम्हारी मेरे साथ नकली दोस्ती सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम डरते हो कि मैं शेन शिंगचेन को नुकसान पहुंचाऊंगा, है ना? शी लिन्युआन, तुमने ही मुझे मजबूर किया। हेलो बॉस चाओ, मेरे पास नोवा के बिड प्रोजेक्ट का बेस प्राइस है। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? ठीक है। शेयर तुम रखो ताकि मुझे लगे मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। मैं अगले हफ्ते बीजिंग जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। वह घर मैं बेचना चाहता हूं, ठीक है। तुम्हारा सामान, तुम्हारा फैसला। दरअसल तुम मुझे कुछ नहीं देते।
तुम न होते तो शायद मैं अब भी बेकार जीवन जी रहा होता, लगातार शादी के प्रस्ताव देख रहा होता, माँ बाप सब्जी मंडी में सौदेबाजी की तरह। मेरी दहेज की बात कर रहे होते 18 लाख या 28 लाख। 2 साल शादी, 3 करोड़ का घर, 5% शेयर। इतनी अच्छी नौकरी मुझे मिलना मुश्किल था। दरअसल मैं और देना चाहता था। मैं और कर्ज नहीं लेना चाहता। तुम इसके लायक हो, जितना भी लायक हो। हालांकि मुझे तुमसे प्यार करने का कभी पछतावा नहीं, पर अलविदा कहने का समय आ गया। श्रीमती शी, सहयोग के लिए धन्यवाद। अरे बॉस शी, नोवार्टिस के साथ प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत सकते। यह प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। बॉस शी, अभी ज्यादा न बोले, हम परिणाम से बात करेंगे। बैठिए। हेलो। जल्दी वृद्धाश्रम जाओ। डायरेक्टर, मेरी मां ने आत्महत्या क्यों की? आज उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, हमने ध्यान नहीं दिया। कौन जानता था वो छत पर जाकर आत्महत्या कर लेंगी। मां, ड्राइवर, एयरपोर्ट चलो। यह कैसे हो सकता है? ड्राइवर, एयरपोर्ट नहीं, वृद्धाश्रम चलो। लिन युआन। ऐसा कैसे हुआ? पता नहीं, कोई संकेत नहीं था। मैंने सोचा यह समय बीत जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह मां ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम्हारी यात्रा में विलंब हुआ। इन 2 दिनों की कोई जल्दी नहीं। मैं जरूर हमारे बच्चे का बदला लूंगा। मैं मां के अंतिम संस्कार में मदद करने रुकता हूं। मैं शादीशुदा हूं। माफ करना। तुम्हें भी कोई सही इंसान मिल जाएगा। हाँ। ईशान शान के माता पिता को कभी सोचा था यह प्रतिशोध तुम पर आएगा? तो तुम्हें सब पता था। तो फिर तुमने शेन शिंगचेन से तलाक क्यों लिया? और ही शान के साथ क्यों रह रही हो? अब हम तीनों इसी तरह एक दूसरे से बंधे रहेंगे, एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे। शेन शिंगचन अलग है, उसका भविष्य बिल्कुल साफ है। मुझे लगता था मैं जो कुछ भी कर रहा था वो लिन युआन के भले के लिए था। चाहे कितने भी लोगों को चोट पहुंचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे नहीं पता था आखिरकार उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मैं उसकी मां हूं। शेन शिंगचेन, लिन युआन तुम्हें फिर से नहीं खो सकता।
मुझे पता है। मुझे तुमसे माफी मांगने का कोई हक नहीं। लेकिन लिन युआन तुमसे प्यार करता है। क्या तुम इतनी बेरहम हो कि चले जाओगी? डॉक्टर झाओ, मरीज की निजता उजागर करना, बी स्कैन से लिंक जांच कर निजी फायदा उठाना। डॉक्टर है, तुम्हारी मेडिकल नैतिकता कहाँ है? डॉक्टर झाओ, तुम भी तो अपने पद का फायदा उठा रहे हो, सिर्फ शेन शिंगचेन का बदला लेने के लिए। तुम मुझे जाने को कहो, मैं चली जाऊंगी। नैतिकता के ऊंचे मन से मेरा फैसला मत करो। तुम्हें डॉक्टर बने रहने का क्या हक है? मैं तुम्हारे ये सारे काम रिकॉर्ड में दर्ज कर दूंगा, जो तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगा। अब मैं शिया परिवार की मालकिन हूँ। तुम्हें लगता है मुझे अब इन सब की परवाह है, डॉक्टर झाओ? हेलो शिंगचेन। प्रोफेसर झाओ, मैं बीजिंग नहीं जा रही। क्यों? शायद आपकी दयालुता बर्बाद हो जाए। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। क्या मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए इतना दुखदाई है कि तुम्हें शराब पीकर दुख भुलाना पड़ रहा है? यह तलाक का समझौता है। अगर तुम इन शर्तों को मानो तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। मैंने तलाक के लिए केस दायर कर दिया है। कोई कूलिंग पीरियड नहीं, कल ही तलाक हो सकता है। क्या तुम्हें संपत्ति से इतना प्यार है? तुम मेरी आधी संपत्ति चाहती हो और 10% शेयर भी। मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम सीधे कह सकती हो। इतना बड़ा चक्कर क्यों लगाया? तुम्हारा मतलब क्या है? पहले तुमने दिल बदला, मुझसे शादी की, लेकिन तुम्हारा दिल पूरा का पूरा शेन शिंगचेन के पास था, और अब तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। आज दोपहर मेरी मां का निधन हो गया। क्या अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे माता पिता की मौत उनकी वजह से हुई। संतुष्ट हो? अगर नहीं तो अभी मुझे मार सकते हो। तुम्हें पहले से पता था? नहीं तो मेरे जैसे जिद्दी स्वभाव के लोग। मैं तुमसे शादी क्यों करता? क्योंकि मुझे लगा मेरा परिवार तुम पर कर्जदार है। मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति देना चाहता था। मैंने मां को वृद्धाश्रम भेजा ताकि यह नजारा न देखना पड़े। आखिर वह मेरी मां थी। और मेरे माता पिता, वे मरने के लायक थे। भले ही हम साथ न रह सके, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारा अंत ऐसा हो। तुम मेरी आधी संपत्ति और वो 10% शेयर चाहती हो। सब तुम्हें दे दूंगा। कल ही कोर्ट चलते हैं, कोई कूलिंग पीरियड नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि इससे हमारा बकाया चुक गया तो चलो एक पेग और पी लेते हैं। शिंगचेन, एक स्टैंड इन के लिए इतना प्यार, मुझसे भी ज्यादा। कितनी विडंबना है। अब जब तुम्हारा हिसाब चुक गया तो अब बारी है हमारे हिसाब की। वह टैक्सी ड्राइवर वाकई तुमने ही खरीदा था। शिंगचेन ने ऐसा क्या किया जो उसे इतना दुख झेलना पड़ा? बॉस शी, तुम सच में बहुत उदार हो। शी लिन युआन, तुम्हारी मुसीबतें अभी बाकी हैं। बिडिंग का रिजल्ट आ गया है। झाओ ग्रुप ने सिर्फ ₹1 के अंतर से प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। पहले ही निवेश किया जा चुका है। अब बिडिंग फेल हो गई। हमारा कैश फ्लो बहुत कम है।
उन बैंक मैनेजर से संपर्क करो। आप और मैडम के डिवोर्स की खबर सबको पता चल गई है और आपने हेशान शान को 10% शेयर दे दिए, यह भी फैल गया है। अभी बैंक कर्ज नहीं मांग रहे, यह आपके लिए बहुत बड़ी रियायत है। खाते में नकदी कितने दिन चलेगी? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कमाने के लिए काम करने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ डूबना नहीं चाहता। सन फैन, तुम नोवार्टिस में इतने समय से हो, अब जाने की बात कर रहे हो। आखिरकार मैं 2 घरों का नौकर हूँ, तुम मुझसे वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। कौन सी कंपनी? झाओ ग्रुप। समझ गया। अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बैठता है। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा, हैंड ओवर करके चला जाऊंगा। बॉस जी उदार हैं, तो मैं एक बार और आपकी सेवा करूंगा। बॉस जी, इस टेंडर के मामले में क्या आपको हमें एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? व्यापार में लाभ हानि होती रहती है, नुकसान होने पर सवाल उठाते हो। मैंने तुम्हें पैसा कमा कर दिया था, तब तुमने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? जी लिन्युआन, पहले तुम सफल हो पाए, वो सब तुम्हारे पिता के चलते था। तुम खुद क्या कर सकते हो? तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने कंपनी को बर्बाद कर दिया। अब नोवार्टिस में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हमारे पास जो शेयर है वो बेकार हो गए हैं। जी लिन्युआन, तुम्हें शर्म नहीं आती सीईओ बने रहने में? पहले जब मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाता था तब तुम चुप रहते थे। इस टेंडर की हार को बहाना बनाकर तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम बॉस जी के बेटे नहीं होते तो कोई तुम्हारी सुनता भी नहीं। देखो तुम्हारे जी परिवार की अब क्या हैसियत रह गई है। क्या अभी भी लुओजिंग के सबसे अमीर है? दोस्तों, मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर हैं। यहां सबसे बड़ी आवाज मेरी है। वो पुरानी बात हो गई। हाँ, शान के पास वो 10% शेयर अब मेरे पास है। अब मेरे शेयर तुमसे ठीक 1% ज्यादा है। जी लिन्युआन, हम सभी निदेशकों ने मिलकर फैसला किया है तुम्हें सीईओ के पद से हटाने का। क्या कहा? अब मैं नोवार्टिस का चेयरमैन हूं। जी लिन्युआन, तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। रुको, शिंगे, मेरे पास अभी भी 3% शेयर हैं। नोवार्टिस जैसा विशाल जहाज मैंने खाई में डाल दिया। यह मेरी कमजोरी है। इसका आकार इतना बड़ा है, अगर इसे पलटना है तो इतना आसान नहीं होगा। अच्छा है कि हमारे शिया परिवार के पास संपत्ति और व्यवसाय बड़ा है। अगर यहाँ बैठे किसी को भी अभी वापस लेना है, मैं आपके हिस्से खरीद सकता हूँ। अभी निकले तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। नोवा तो खत्म ही है। अभी नकदी बनाओ और चले जाओ। तुम यहाँ कैसे? सहायक सुन ने मुझे फोन करके आज की बोर्ड मीटिंग के बारे में बताया। तुम तो बीजिंग जा रहे थे। ऐसे समय में मैं कैसे जा सकता था? कंपनी इतनी मुश्किल में है। तुमने हेशनशन से तलाक ले लिया, आधी संपत्ति और 10% शेयर दे दिए। तुम पागल हो गए हो। उसने मांगी, मैं नहीं दे सकता। यह मेरा उस पर कर्ज है। ठीक है, जैसा तुम्हें खुशी हो। शेयर तुम्हें वापस। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या मेरी चिंता के कारण नहीं रुके थे? अभी तो मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं, तुम कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें मेरी चिंता की जरूरत है? मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। तुम मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताते? क्या तुम्हें पता है, मेरा बच्चा गया तलाक का सामना कर रही थी। वह समय कितना कठिन था। माफ करना, पर मैं नहीं बता सकता था। मुझे नहीं पता था कि हेशनशन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी या नहीं। मैं तुम्हारी जोखिम नहीं ले सकता था। तो अब भी मत बताओ। हर कोई अपने किए की कीमत चुकाता है। अब वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। इसका क्या मतलब? श्रीमती, आप पर हत्या का ठेका देने का श्रीमती शेन जिंगजिंग की हत्या का आरोप है। व्यावसायिक गोपनीयता चोरी और अवैध लाभ के आरोप भी है। हम आपको कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने नहीं किया। छोड़ो मुझे। मैंने नहीं किया। छोड़ो। और कंपनी का क्या? कंपनी का क्या होगा? टेंडर हेशनशन ने झाओ समूह को लीक कर दिया था। यह गैरकानूनी है, तो टेंडर दोबारा खोला जाएगा। मैंने बस सबसे कम कीमत पर शेयर खरीदे हैं।
शेयर की कीमत वापस बढ़ेगी ही। तुम इतनी चिंता कर रही हो, लगता है तुम मालकिन की भूमिका में आ रही हो। कौन बनेगा मालकिन? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा था कि ये काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पीछे बीजिंग जाऊंगा। इस बार मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा।